बहुत सारे लोग रोडीज के बारे में जानना चाहते हैं, पीछे क्या होता है। क्या आज हम कह सकते हैं कि जो आज का एपिसोड देख लेगा उसका रोडीज में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? ना लोगों को ऐसा लगता है कि जीडी हो रहा है तो मतलब वहाँ पे आपको लड़ना है या आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, चीखना चिल्लाना है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रिंस और नेहा मैम लड़ने लग गए, ठीक है, और लिटरली नेहा मैम उठ के चली गई कि अब मैं ये शूट ही नहीं करूंगी, मैं ये शो छोड़ देती हूँ। जीडी 2 जब हुआ तब उसके कितनी देर बाद आपको पता चला दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर पीआई? और जीडी 1 और जीडी 2 में क्या वही डॉक्यूमेंट सही होते हैं? मैं वही कह रही हूँ कि देखो सेम बात अगर लड़का लिख के आया होता ना, वो उसकी मार लेता है। उसने लिखा था कि मैं किसी लड़के का थंब पकड़ के बता सकती हूँ उसका साइज क्या है। क्रॉस क्वेश्चन जजेस कैसे कर सकते हैं, किस चीज पे कर सकते हैं? निशा ने लिखा था कि वो सेक्स एडिक्टेड है, वो किसी के भी साथ सेक्स कर लेती है। डू यू थिंक उर्फी जावेद कैन बी अ गुड आंसर? उर्फी जावेद तो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है। पहले हम जीडी को क्लियर करके पीआई तक पहुंच जाए, पहली मंजिल तो वो है। अच्छा, ज्यादा डिफिकल्ट पीआई क्रैक करना है या जीडी क्रैक करना? चंडीगढ़ में थोड़े से ज्यादा। हाँ डेफिनेटली। तो दिल्ली में जिसका नहीं हुआ भाई, आप चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली में राघव इतनी भीड़ होती है ना, उन्हें लोगों को टैलेंट देखने का मौका ही नहीं मिलता। रोडीज पिछले एक साल से हजारों मैसेजेस यही थे कि रोडीज की वीडियो कब आएगी। सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहूंगा, कहीं गायब नहीं हुआ था। पिछले एक साल में आपके लिए गिफ्ट लेने गया था, वो तोहफा ये है, YouTube सिल्वर प्ले बटन। आपके लिए ये स्टूडियो बनाने गया था। यार एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है सुपर टॉक्स के नाम से, अब आप देखेंगे सुपर टॉक्स बाय द मूविंग से पा रहा है। पहले भी मकसद यही था कि आपको किस तरह से मैं लाइफ में ग्रोथ दिलवा सकूं। अब बस उसको करने का तरीका बदल गया है, मिशन अभी भी वही है। मैंने सोचा दैट आई ओ समथिंग टू माय रोडीज फैमिली, क्योंकि यार आज अगर मैं यहाँ पर हूं ना, तब 0 से शुरू किया था, आज 4 लाख सब्सक्राइबर्स है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 1 बिलियन व्यूज टच किए हैं। यार आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और जो स्टार्ट में होते हैं ना, उनके साथ ये खुशी सेलिब्रेट करने में अलग ही वाइब आती है। तो यू नो दैट वो और अब, हालांकि राघव में बहुत फर्क आ चुका है, बट मकसद वही है, जुनून वही है। रोडीज 2024 के ऑडिशंस आ चुके हैं, रणविजय सिंह इज बैक, ग्रेट न्यूज। धोखा इस बार थीम है। आज के एपिसोड में हम वेलकम करेंगे आंचल शर्मा का। आंचल 2020 में GD1 GD2 क्लियर करके शी वेंट टू द पीआई राउंड। जो लोग मुझे जानते हैं, आई क्रैक्ड रोडीज बैटल राउंड, रोडीज ऑल एक्सेस स्टार। 2022 में आई वेंट टू मुंबई फॉर द पीआई राउंड। अब वहां पे मैं शो के मेकर से मिला था। जज से भी जरूरी मेकर्स होते हैं भाई, वही कंटेस्टेंट्स चूज करते हैं। तो आज हमने यार, आंचल और मैंने सब कुछ डिस्कस किया। आंचल ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने अपना बताया, सीक्रेट्स जितने हैं रोडीज के हमने उसको बताया, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वही गलती बार बार करते हैं, तो आपको नहीं करने की जरूरत। रोडीज के ऑडिशन फॉर्म को हमने डिस्कस किया। हर बार क्या होता है ना, जितने मर्जी आप ऑडिशन फॉर्म्स उठा लो, मेरा एक्सपीरियंस है, सवाल वही होता है, बस घुमा के पूछते हैं। डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट, लुक्स, इंटेलिजेंस, कितने मार्क्स हैं। यार मोर इम्पोर्टेंटली वी डिस्कस्ड कि इन सवालों को जवाब कैसे देना चाहिए, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए। आपसे वहां पूछेंगे कि भाई आपको रोडीज में हम क्यों लें, क्यों सिलेक्ट करें, क्या जवाब देना चाहिए, जी रूम कैसा होता है, पीआई राउंड जो होता है उसकी बैक स्टोरी क्या होती है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है। पहले तो सच बताऊं, थोड़ा बहुत डर भी होता था कि यार रोडीज की टीम देख लेगी तो शायद मुझे नहीं लेगी। अब तो भाई कोई डर वर नहीं है। तो आज के एपिसोड में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ यार, ये जो एपिसोड ढंग से देख लेगा ना यार, जीडी पक्का क्लियर कर लेगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, आप भी कर सकते हो। बस ये चीज़ आपके लिए आ रही है ना, तो आपसे मुझे इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे कंटेंट रोडीज के बाद भी ऐसा अच्छा दूंगा कि लाइफ में आपकी ग्रोथ होती रहे। एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो आंचल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज ये मंच शेयर करते हुए। आई हैव नोन यू सिंस इयर्स नाउ, और बहुत सारे लोग रोडीज के बारे में जानना चाहते हैं, पीछे क्या होता है। क्या आज हम कह सकते हैं कि जो आज का एपिसोड देख लेगा उसका रोडीज में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? हाँ, कह सकते हैं, अगर उसने बातों को ध्यान से सुना तो। और पहले मैं चाहता हूँ आप बता दो कि आप रोडीज में कब गए थे और आपका कितनी बार कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है।
ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाए। मुझे पता लोगों ने आपकी वायरल वीडियो तो देखी हुई है रोडीज के पेज पे ही, बट आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ठीक है। मेरा नाम आंचल है, मैं देहरादून से हूँ और पेशे से मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। बाकी छोटे छोटे काम करना मुझे पसंद है, पेंटिंग कर लेती हूँ, सोशल सर्विस बहुत पसंद है और मैं हाल फिलहाल में अभी दिल्ली में एक एनजीओ में इंटर्नशिप कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। और मैं रोडीज में गई थी 2020 कोविड से पहले, रेवोल्यूशन। ओके। और उसके बाद मैं 2023 में मैंने फिर से दिया था, जिसमें मैं GD 2 तक गई थी। और उससे पहले मैंने PI तक गई हूँ। मतलब रेवोल्यूशन में आप PI तक गए थे? रेवोल्यूशन में, हाँ, PI तक गई थी। ठीक है, तो रेवोल्यूशन में आप PI तक गए थे, उसके बाद भी जब आप नेक्स्ट टाइम गए थे आपने GD 1 भी क्लियर कर लिया और GD 2 भी क्लियर कर लिया? हाँ, 2 क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, GD 1 हो गया था? हाँ, GD 1 हो गया था। 2 मैंने दिया था बट फिर मैं PI के लिए सेलेक्ट नहीं हुई थी। ओके, गॉट इट। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बहुत सारे लोग पहले भी जानते हैं, बट दोबारा से मैंने भी जब ऑडिशंस दिए, सो मेरा रोडीज बैकग्राउंड क्लियर हुआ था। रोडीज ऑल एक्सेस स्टार जो लास्ट ईयर था वो हुआ था, और वो भी एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार पिछले साल आया था, तो मुझे डायरेक्टली कॉल आ गया था। मुझे इतना ऑडिशंस के लिए मुझे वीडियोस वगैरह नहीं बनानी पड़ी थी, डायरेक्टली मुझे कॉल ही आ गया था ऑल एक्सेस स्टार के लिए। और 2022 में जब PI राउंड नहीं हुए थे टीवी पे जो आते हैं, तब मैं गया था मुंबई फॉर दी PI राउंड ऑफ रोडीज। तो तब रोडीज के जो मेकर्स थे तब वो सामने थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी लगता है कि काफी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट आज हम दोनों गलतियों को डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सो इसका स्ट्रक्चर वीडियो का बहुत सिंपल आंसर। हम सबसे पहले ऑडिशन के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। GD 1 क्या होता है, GD 2 क्या होता है, PI मतलब कब कब क्या क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि GD में और PI राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम इंट्रोडक्शन, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, इंट्रोड्यूस कैसे करें। और फिर छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोग कई सालों से मुझे कर रहे हैं, तो आज सबके सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप मुझे बताएं सबसे पहले कि जो ऑडिशन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं और कब कब क्या होता है। ठीक है, तो ऑडिशन जैसे जब होने वाले होते हैं उससे थोड़े दिन पहले आप देखते हो टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर जगह आने लग जाता है कि कहाँ आपका जो भी ऑडिशन है कहाँ लिया जाएगा, वेन्यू वगैरह। राइट। इस बार जैसे अगर मैं आपको अभी के लिए बता दूं, दिल्ली में इस बार ऑडिशंस 13 अक्टूबर को हो रहे हैं। ओके। चंडीगढ़ में 15 अक्टूबर को, हैदराबाद में 18 अक्टूबर और पुणे 20 अक्टूबर। फिर तो होने वाले हैं, बस होने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। 10 दिन रह गए। तो ऑडिशंस होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। राइट, ठीक है। तो उसके बाद ऑडिशन की जगह पहले से डिसाइडेड होती है। तो उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे होते हैं वो मोस्टली एक दिन पहले, एक रात पहले आके लाइन में लग जाते हैं। मतलब वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है, तो लाइन में लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे 11 बजे दरवाजे खुलते हैं। उसके बाद लाइन होती है दोनों की, अंदर जाना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे आपको फॉर्म भरते हो आप, फिर आपको टैग मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से आपका वो होता है कि आप कौन से सीरियल नंबर पे अंदर ऑडिशन देने जाओगे GD 1 के लिए। फिर उसमें वो 10, 15 या फिर 20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है। अभी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बड़े बड़े ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक ठाक होती है। रोडीज में भीड़ होती है। फिर उसके बाद वो GD के लिए आपको अंदर भेजते हैं। उसमें फिर जो भी वैसे वो क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं, वो कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि वो क्या पूछेंगे, वो रैंडम होता है बहुत ज़्यादा। वो कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कोई करंट टॉपिक जो उस समय चल रहा हो देश दुनिया में उससे रिलेटेड भी हो सकता है। पहले तो इंट्रोडक्शन सबका वो लेते हैं, जितने भी लोग बैठे होते हैं उसमें बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। वो आपका नाम पूछेंगे, आप क्या करते हो, कहाँ से हो और क्या आपकी हॉबीज़ है। हॉबीज़ भी वो हमेशा नहीं पूछते, सिर्फ क्या करते हो, कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, इतना पूछते हैं। GD में 20 लोगों से वो सेम चीज़ें पूछते हैं, सेम चीज़ बोलनी होती है। उसमें कुछ नहीं होता कि वो किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। क्या आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आपने अपने आप को कैसे वहाँ पे प्रेजेंट किया है, कुछ भी। मतलब कुछ जो बंदा अलग होता है ना, वो 20 के उसमें अगर वो नाम भी बता रहा है ना, तो वो 20 के उसमें अलग दिखेगा। तो ये है। ओके। उसके बाद फिर जो लोग GD 1 क्रैक करते हैं उनको GD 2 के लिए कॉल आता है। कब आता है? और सेम डे आता है। अच्छा। सेम डे रात में कॉल आ जाता है। फिर GD 2 में भी सेम यही चीज़ होती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि GD में जो 2 होता है उसमें अलग अलग लोग होते हैं। उसमें थोड़ी क्रीम निकल जाती है। हाँ, तो GD 2 में सवाल सेम होते हैं? कुछ फर्क क्या फिर GD 1 और GD 2 में? नहीं, सवाल सेम नहीं होते। जो GD 2 में लोग होते हैं ना, वो तो ऐसे होते हैं। अभी जैसे GD 1 हुआ, उसमें तो बेचारे कुछ शरीफ भी आएंगे, जैसे तो थोड़े सीधे होंगे उसमें से। GD 2 में ना वो ज्यादातर एक जैसे लोग होते हैं। तो अभी जो ले रहे होते हैं ना, उन्हें देखना होता है कि 2 एक जैसे लोग हैं
तो वो आपस में कैसा करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ता है कि बताएंगे तो सेम Correct. नाम वगैरह अपना सब Right. वही सब होता है Hmm. सेम। फिर उसमें वो कोई टॉपिक ऐसा देते हैं, या फिर अगर वो टॉपिक नहीं भी देते हैं तो वो जो आपने अपने फॉर्म में लिखा होता है कि जो भी आप करते हो, डांस, कोई डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग जो भी करके दिखाता है, फिर आप वहाँ पे दिखा सकते हो। फिर उसमें आप कोई कंपटीशन करवा देते हैं वो किसी के बीच में, तो फिर उस बेसिस पे वो आगे के लिए सिलेक्शन होता है। तो Got it. ये चीज़ें होती हैं। तो GD1 हो गया, GD2 हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद अब अगर हम आपका एक्सपीरियंस जानते हैं हाँ। जब आपका PI में सिलेक्शन हुआ था, हम्म। तो GD1 में क्या क्या पूछा था आपसे? हाँ, GD1 में उन्होंने मेरे को टॉपिक दिया था। वही आधे लोग उसके फेवर में आधे लोगों क्या को फेवर topic में था? बोलना था डेटिंग एप्स। अच्छा। डेटिंग एप्स अच्छी होती हैं, यूजफुल होती हैं या नहीं होती है। ओके, तो उसके कुछ लोगों को उसके अगेंस्ट बोलना आपने था। क्या जवाब दिया? मैंने तो मना ही किया था। मैंने तो बोला बिल्कुल बेकार निहायती होती है डेटिंग एप्स, मैंने तो यही बोला क्यों था। पर क्यों? यार होती हैं, क्या क्या नहीं हो रहा आजकल, मतलब डेटिंग एप्स स्कैम है यार। मतलब हाँ। स्कैम भी नहीं है बट मोस्टली आई थिंक वो एक फिजिकल हाँ सेल्फ, बस एग्जैक्टली यही है कि मोस्टली। मतलब वो प्यार व्यार कुछ है नहीं, बस हम्म। 2 रात के लिए मिल यार लो और पता है क्या that's it. राघव, मुझे लगता है ये जो डेटिंग एप्स वगैरह है ना, ये कुछ नहीं है यार। लोग इतने आजकल इतने वो हो चुके हैं ना, टॉक्सिक बोलो या अंदर से इतना परेशान बोलो, सब लोग ना रियलिटी को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीजें ना उसका एक पार्ट इजी, है। हाँ Got it. हाँ, Right. तो बस So GD1 में आपने जवाब दिया, उनको पसंद आ गया जो आपने जवाब दिया। हाँ हाँ, तो उनको पसंद आया। ठीक है, तो उसमें जैसे आपने बोला था कि GD1 में जो भाई पहले अपना नाम ही बताता है, अलग से पता लग जाता है, तो आप और कैसे अलग से दिख रहे थे? एक और चीज़ कि ना लोगों को ऐसा लगता है कि जीडी हो रहा है तो मतलब वहाँ पे आपको लड़ना है या आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, चीखना चिल्लाना है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा पॉइंट बोलना है कि सामने वाला सुने और उसे ऐसा भी लगे कि ये Sensible ठीक बोल लगे। रही है। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ होती है। आप किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ मान लो, अगर मुझे उसके फेवर में बोलना था, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ कि भाई ऐसा कैसे। तो अगर आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप अच्छे से अपनी बातों को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जजेस देखते हैं, सिर्फ Okay. चीखना और चिल्लाना नहीं देखते। ये Alright. तो बिल्कुल ही मैथ है कि वहाँ पे चीखना चिल्लाना और लड़ना है, अच्छा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। GD1 हो गया, अब GD2 पे चलते हैं। GD2 में, मेरे GD2 में तो उन्होंने परफॉर्मेंस करवाई थी। मैंने योगा परफॉर्म किया था क्योंकि मैं Okay. योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने योगा करके दिखाया था। हाँ। तो सब उन्हें जितने लोग ये योगा वोगा नहीं कर सकते, वो क्या करके दिखाएंगे? वो तो राघव देखो, कोई गाना गा सकता है, वो गाना गा के दिखा दे, कोई डांस कर सकता है। और अगर किसी को नहीं भी आता, किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं कि किसी में कोई ना कोई टैलेंट होगा, तो मुझे लगता है कि उस इंसान की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चार्मिंग होनी चाहिए। मतलब बात वो किसी भी, एक होता है ना कोई बंदा कि आप इसे कोई भी टॉपिक दे दो, वो किसी पे भी बात कर लेगा, वो आपको इंगेज कर सकता है, आपको एंटरटेन कर सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिमेम्बर अभी करके है जो कि वो भी रोडीज में गया था, मेरा फ्रेंड है, तो उसने भी मुझे ये बताता रहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, पर ना ही वाज वन थिंग गुड लुकिंग, सेकंड वो गुड लुकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये बात लगी कि राघव, उसने बताया भाई मैं अपनी पर्सनालिटी बता रहा था कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कहता, और हो गया मेरा। सो अब GD2 आपका हो गया, अब आप चलते हैं हम PI की तरफ। तो GD2 जब हुआ तब उसके कितनी देर बाद आपको पता चला दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर PI? राघव, मुझे तो सच बताऊं, मुझे 10 दिन बाद पता चला, और बाकी मुझे ये पता था कि सेम डे कॉल आ जाता है या फिर अगले दिन आ जाता है, अगले से अगले दिन आ जाता है। मुझे आया 10 दिन के बाद, पता नहीं क्यों। क्या कॉल में क्या बताया? कॉल में उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का और बोला कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, वो सो। और मेरी तो और अलग स्टोरी है कि मेरे को 10 दिन के बाद कॉल आया था, तो मुझे लगा कि ये मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ प्रैंक कॉल कर रहा है। मैंने कहा 10 दिन हो गए, अभी सॉर्टेड हो। अब मैं जिस दिन मेरा GD2 था, तो मैं रात में यहीं रुकी, क्योंकि मुझे था कि सेम डे कॉल आ जाता है, तो फिर अगर कुछ होगा रुकने का तो मैं रुक जाती हूँ। तो हम रुके भी, फिर कॉल नहीं आया, चलो हम वापस आ गए कि हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं। सिंपैथी दे दी मुझे 5-6 लोगों ने कि कोई बात नहीं। फिर कॉल आया, फिर उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हो। डॉक्यूमेंट्स की बात वगैरह करी मुझे, तो बहुत देर बाद। क्या मंगाए? डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो था पासपोर्ट और आधार कार्ड। 2 चीजें जरूरी थी। और GD1 और GD2 में क्या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं सिर्फ चाहिए। PI के लिए चाहिए, वो बात की सिर्फ बात है। PI के लिए चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए आपको, Okay. कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ओके, ऑलराइट। और आपने जो ऑडिशन दिया था वो कहाँ से दिया था? मैंने दिया था, जो मैंने फर्स्ट वाला दिया था वो मैंने सिर्फ दिल्ली से दिया था, और जो सेकंड दिया था मैंने PI वाला, जिसमें आप PI में गए थे, वो आपने दिल्ली से दिया था? वो मैंने दिल्ली से दिया था। और जो दूसरी बार ऑडिशन दिया था वो मैंने दिल्ली से भी दिया और चंडीगढ़ से भी दिया। मैं GD2 के लिए वहीं पे सेलेक्ट हुई थी, चंडीगढ़ में। दिल्ली से नहीं होते? नहीं। ऑलराइट, तो कुछ फर्क होता है दिल्ली और चंडीगढ़ में? ज्यादा फर्क नहीं होता राघव, बस मुझे लगता है कि दिल्ली में ना क्राउड ज्यादा आता है, चंडीगढ़ में थोड़ा सा क्राउड कम होता है। और मैं रिफाइंड तो नहीं बोलूँगी कि रिफाइंड क्राउड होता है, लेकिन वहाँ का क्राउड ना बिल्कुल
अपडेटेड होता है कि फैंसी से लोग दिखेंगे तुम्हें, हीरो हीरोइन वाले ऐसे ऐसे लोग कम होते हैं और वो ज्यादातर वैसे ही होते हैं। मतलब चांसेस कह सकते हैं कि चांसेस चंडीगढ़ में थोड़े से ज्यादा है। हाँ तो डेफिनेटली। दिल्ली में जिसका नहीं हुआ भाई, आप चंडीगढ़ क्योंकि जा दिल्ली सकते में हैं। राघव इतनी भीड़ भीड़ होती बहुत है ना, ज्यादा, उन्हें मैंने भी लोगों को देखा है। टैलेंट देखने का मौका ही नहीं मिलता। अब मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं ना, अपना एक्सपीरियंस, तो जो मैंने भी हम्म। फील किया कि लड़कियों के लिए तो फिर भी बहुत बहुत सही है, सही है। बट अब हमारे लड़कों की लाइनों में क्या होता है कि मुझे अभी भी याद है, जो मैंने लास्ट ईयर व्लॉग डाला था, हम्म, उस व्लॉग में तो बहुत कम आया है, बट हम्म, जो लोग खड़े थे ना वो कह रहे थे यार सांस ही नहीं आ रही, सही कह रहे हैं मतलब वो एक इंसान ही है ना तो ऐसे दबा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो इतना डिफिकल्ट था वहां पर खड़े ही होना कि ऑडिशन देना तो बहुत दूर की बात है। इवन मैं सुबह 4 बजे पहुंचा था और मेरा ऑडिशन हुआ था रात के 11 बजे। हाँ वो अब सोचो, जो 4 बजे उठाए वो हाँ। 2 बजे पहले, 4 बजे मैं पहुंचा हूँ तो पहुंचे 2 बजे मैं उठाऊंगा, हम्म। तो मतलब पूरा दिन निकल गया। और वो स्पॉट भी आगे पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम सेम यही रहता थी, है। प्रॉब्लम यही हाँ। है। तो इस बारे में चलो हम आगे डिस्कस करेंगे हम्म, किस टाइम पे जाना हम्म, चाहिए। हम आपके है। पीआई की तरफ वापस आते हैं। हम्म, सो पीआई, अब जब आप जा रहे थे तो हम्म। पीआई के लिए क्या टिकट्स आपको दी गई, क्या क्या उन्होंने रोडीज की टीम ने आपको प्रोवाइड किया? रोडीज की टीम ने टिकट्स प्रोवाइड करी, ट्रेन के टिकट्स प्रोवाइड करी, वहाँ पे आपका रहने का अच्छा, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल में खाना, सब कुछ खाना वगैरह, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बहुत सारी वैरायटीज़। और जो आपका ऑडिशन जहाँ पे होता है, जो भी सेटअप जहाँ पे भी उन्होंने लगाया होता है, उस तक आपकी कैब वगैरह, लाना छोड़ना, रात में जितने भी बजे हो, सुबह जितनी भी जल्दी हो, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो अब पीआई में जो हमें टीवी में दिखता है, हमने आपको टीवी में तो देख लिया था। ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली क्यों अनफॉर्चुनेटली क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा ऑडिशन नहीं गया था मेरा, मतलब एंटरटेनिंग था, बट बहुत अब मुझे देख के लगता है कि नहीं नहीं मैं इससे अच्छा कर सकती थी। क्या कमी थी? कमी तो ज्यादा नहीं थी, बट मुझे लगता है कि मैंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो मैंने उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया कि कैमरे में आपको प्रेजेंटेबल भी दिखना पड़ता है। मैं वैसे ही बकचोदी जैसे पीछे चलती है वही कैमरे में करके आ गई। तो बस मुझे लगता है कि ये थोड़ी कमी थी मेरी। ओके। हम्म। अब पीआई में जो हमें टीवी में दिखता है, क्या उतनी देर का ही ऑडिशन होता है या उससे ज्यादा देर का नहीं होता नहीं है? बहुत देर का। टीवी में तो हमें कितनी देर का दिखता है मुश्किल से, वो भी अगर किसी ने ज्यादा एंटरटेन करा तो उसका थोड़ा बहुत ज्यादा दिखता है, वरना 1 घंटा तो समझ लो कि होता ही होता है। ओके, सो आपका 1 घंटा ऑडिशन चला था। हम्म। ऑलराइट। सो जब आप कितने बजे, थोड़ा टाइमिंग बताएंगे कितने बजे ऑडिशन हुआ? हम लोगों का सुबह शुरू हो गया था, हम लोगों ने 5 बजे होटल शुरू मतलब छोड़ दिया था। और बस उसके बाद ऑडिशन तो बहुत देर बाद शुरू हुआ था, क्योंकि ये तो हम लोग पहुंचे थे वहाँ पे, उसके बाद ये जितने भी जो हमारे होते हैं जजेस वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद ये सब अपना खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब करते हैं आराम से तैयार वैयार हो के। जब तक तुम फ्रेश गए होते हो, जब तक तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पहचानने लायक ना बचे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। क्योंकि मैं मुंबई में, हम लोग उस समय देहरादून में तो विंटर्स ही थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जनवरी की बात है शायद से ये। फिर मुंबई गए हम, वहाँ पे तो ह्यूमिड सा ही रहता है, मतलब ना गर्मी ना ठंडा, और इतना बड़ा सेटअप होता है वो, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता, मेरे बताने पे भी नहीं कर पाएंगे। जो सामने से दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है, इतने लोग। और फिर बीच बीच में ना वो होती रहती है, शूटिंग होती रहती है, छोटे छोटे क्लिप्स ना शूट करते रहते हैं, एक्स रोडीज जो भी होते हैं वो आपसे आके पूछते रहते हैं कुछ। तो सुबह 5 बजे आपका ऑडिशन कब शुरू हुआ पीआई का? हमारा ऑडिशन शायद हुआ 1 या 1:30 बजे आफ्टरनून में, हाँ दोपहर हाँ को, हाँ, मतलब वो एक 8-9 ही घंटे बाद। हाँ, खाना वाना खा के उसके बाद सब ये सब शुरू हुआ। सो अब अगर हम पीआई का कंक्लूजन में मांगू आपसे कि पीआई में क्या सबसे सही था और क्या मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पीआई में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे लगता है कि जो एक करने वाली चीज़ होती है ना, कि जो आपको करनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। तो है ही, कॉन्फिडेंस इज द की, कि आपके अंदर बट ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो मुंह उठा के कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया तो वो नहीं है। वो भी जजेस लगता है कि बेवकूफ़ होंगे ऐसा, ये जजेस लगता होगा बेवकूफ़ है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो आपको कौन लग रहा था बेवकूफ है? बेवकूफ़ यार, मुझे वैसे मुझे निखिल चिनप्पा ने डांटा था, लेकिन फिर भी मुझे बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मुझे लगी नेहा और प्रिंस। इस बार भी वो मिले ऑडिशन में, क्या बोलोगे? पिछली बार मैं उन्हें ये बोल नहीं पाई थी, मैं इस बार बोल दूंगी। क्या बोलोगे? कि आप लोग मुझे बेवकूफ़ लगे थे। नहीं बेवकूफ़ यार, उन्होंने उनमें ना जजेस वाली वो, जैसे रणविजय सर है, ठीक है, तो कि जज है, उन्हें इतने उससे देख रहे हैं हम, तो एक वो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है ना, तो आपको वहाँ पे मेंटेन भी तो करना पड़ता है कि तुम जज हो, तुम कंटेस्टेंट से गई गुजरी हरकतें कर रहे हो, तो कंटेस्टेंट आपके साथ क्या हुआ था?
मतलब उन्होंने प्रिंस और नेहा मैम लड़ने लग गए, ठीक है, और लिटरली नेहा मैम उठ के चली गई कि अब मैं ये शूट ही नहीं करूंगी, मैं ये शो छोड़ देती हूँ। बच्चे बेचारे मुंह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, देना है ऑडिशन, लोगे या क्या हो रहा है। और वो अपना में लगे हुए हैं, 2 ढाई 3 घंटे चले गए हैं, वो वैन से ही बाहर नहीं निकल रही है, पूरी टीम के लोग जा रहे हैं उन्हें मनाने के लिए। ऐसी बचकानी हरकत है। ये आपके टाइम हुआ था? हाँ, अच्छा, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। हाँ। तो मतलब मुझे लग रहा है कि यार क्या चल रहा है यार इनका, ये सब जब पता ही है इन्हें कि साथ हो जाना है, शो में करना ही है, तो टाइम वेस्ट, और अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। अपना उनका तो क्या, हमारा। ऑलराइट, सो पीआई में आपने बोला कि एक तो कॉन्फिडेंस हाँ। हमारा होना चाहिए, और क्या चीज है उसके अलावा जो आपको लगता है यार पीआई में? एक ना देखो, उनके पास ना जो हम GD1 में और जो हम GD2 में फॉर्म भरते हैं वो उनके पास होते हैं पीआई में, जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ना जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो ऐसे हो ना कट टू कट के, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमने आंसर दे दिया, तो वैसे तो होना ऐसा ही चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आंसर देते हैं। लेकिन रोडीज के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दे दिया, तो वो ना एक बोरिंग हो जाता है कि कोई फैक्टर ही नहीं है, कुछ तो दिखाओ आसपास। तो ना एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और वो ना एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं इंटरव्यू ले रहे हो कि हो गया ऐसा ऐसा करके, आपकी बातों में वो एंगेज हो, ऐसा कुछ होना चाहिए डेफिनेटली। तो मुझे लगता है क्योंकि कनेक्शन बिल्टअप होता है, तुम 1 घंटा किसी से बात कर रहे हो, और अगर वो कॉन्वर्सेशन है कि बातें चल रही हैं, 2 तरफा बातें चल रही हैं, आपने कुछ बताया, फिर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ पूछा, फिर ऐसे करके अगर कॉन्वर्सेशन हो जाती है ना, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि बहुत चांसेस आते हैं कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक कनेक्शन हो गया। अगर आपने कोई इमोशनल स्टोरी भी है आपकी, जो भी है व्हाटएवर, अगर आपने 1 घंटा उनके साथ वो चीज़ डिस्कस करी, तो ऑब्वियसली आपने कुछ कनेक्शन बिल्ड किया है। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा, आपने वो बता दिया, ऐसे करके बातें खत्म होती गई, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि ठीक है अब क्या, बस वो एंटरटेनमेंट नहीं रह जाता कुछ भी। तो मुझे लगता है कि कट टू कट नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ कि क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, तो बेसिकली इन शॉर्ट बोले तो कॉन्वर्सेशन करो। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूछा अपने बारे में बताओ, तो मतलब आपने बात को खत्म कर दिया। हाँ। उसमें कोई स्टोरी के बारे में बता दो कि एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ जो मेरे दिल पे लगा, और इसके अलावा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कहने का मतलब बात में कोई कहानी छुपी थी। तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है, तुमने अभी बताया कि कोई इमोशनल स्टोरी के बारे में आप बात कर रहे हो, वो कौन सी स्टोरी है, तो इन अ वे कॉन्वर्सेशन बन जाए, ना कि एक ऐसी आप बात करो कि मेरा नाम ये है, मैं दिल्ली से हूँ, कट टू कट चुप हो बस, गए, है ना, क्या वेट करो वो क्या पूछेंगे। नहीं, खुद ही कुछ ऐसी बात ही ऐसी करो कि उन्हें लगे कि इसने कुछ बताया था, उससे कुछ निकालना है। बिकॉज़ इवन मैंने भी चीज रियलाइज करी है कि ये नहीं है कि आपको बस बोलते ही रहना है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो फिर वो लोग वहाँ पे ना खुद को बेचने लग पड़ते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कि ले लो, ऐसा हो जाए। नहीं, तुम ऐसा बताओ कि उन्हें लास्ट में लगना चाहिए कि ये बंदा हमें अपने शो के लिए चाहिए, राइट। हाँ, और वो मेरे ख्याल से तभी आएगा अगर हम सेंसिबल बात करेंगे, एक्चुअली लिमिटेड बात करेंगे, ये नहीं कि बोलते ही रहना है। हाँ, लिमिटेड हो, क्रिस्प हाँ, कि यार वो पूछे कि मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था और उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, बट उसके और वो बात को अपने कंप्लीट कर लिया, फिर वो खुद पूछे वो बॉयफ्रेंड के साथ क्या बात है। हाँ, ये पता राघव स्मार्टनेस होती है कि तुमने बात खत्म कर दी, लेकिन कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पूछने की फिर क्या। फिर क्या, करेक्ट। कुछ लोग तो बोरिंग होते हैं कि बात बोल के खत्म कर दी, तो उन्हें लगता है चल भाई खत्म ही रहने दे, हमें नहीं जानना। और सबसे ज्यादा मैंने जो नोट किया ना, यूजुअली लोग जो ऑडिशन में गलती करते हैं वो यही है कि मैं रोडीज में फाड़ दूंगा, मैं रोडीज की टीआरपी बढ़ा दूंगा, वहाँ एक से एक आते हैं। हाँ, वो तो 99% लोग यही बोलते हैं कि मैं रोडीज के लिए कर दूंगा। आपको रोडीज के लिए नहीं बनना, आपको ऐसा दिखाना है कि रोडीज को आपकी जरूरत है। एक्चुअली में यही है कि अपनी वैल्यू को ऊपर दिखाना है। लोग अपनी वैल्यू नीचे करके सर रोडीज मेरी जिंदगी बदल देगा, वो क्यों बदलना चाहेंगे जिंदगी। बहुत आते हैं यार उन पे, उनको क्या है किसी की जिंदगी, वो तो तुम्हारे खुद के हाथ में है कि तुम खुद के लिए ही क्या कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, आपसे एक सवाल है, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ। वैसे रोडीज की वजह से मुझे थोड़े बहुत तो याद हो गए पहले पूरे करे थे बट अब भूल गई। लेकिन चलो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ ही लिया तुमने। याद है मुझे वैसे। बताऊं, सच में बताना? बताओ ना। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वैसे नॉर्थ बोला नहीं था, नॉर्थ अमेरिका। और 5 हो गए, 2 रह गए। इंडोनेशिया कहाँ से? ए वाले तो सारे हो गए, ये मेरी जो टेक्निक थी वो खत्म हो गई। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, जीके में जैसे कॉन्टिनेंट्स वाले क्वेश्चन है, इसके अलावा जीके में क्या है कि यार जो याद करके जाओ, इसरो की फुल फॉर्म होगी एक तो, इसरो की फुल फॉर्म भी पीएचडी की भी कर लेना। हाँ, आपको पीएचडी की भी कर लेना यार, वो कुछ नहीं होता, वो ऐसे बस वो एक फ्लो बनता है उनका कि उन्होंने एक को पकड़ लिया कि इसे कुछ नहीं आता। आपके इंटरव्यू में ये था ना, आपने बोला था पीएचडी कर रहे हो, तो इसने उन्होंने पीएचडी पूछ लिया।
यार पीएचडी से पहले उन्होंने कॉन्टिनेंट पूछ लिए थे, वो तो फिर उन्होंने कहा पीएचडी भी पूछ ही लो। मुझे पता अच्छा क्या लगा था आपके ऑडिशन में, क्या कि आपने ना बड़े ऑनेस्टली ये बोल दिया, सर कसम से बता रही हूँ मेरे को तो कुछ नहीं पता कौन ये, दिस इज मच बेटर देन ब्लफिंग देम। ये लगता है कि भाई बोल देना यार, अगर कुछ नहीं आता जरूरी नहीं है कि हमें सब आता ही हो। हाँ और क्या, कहीं काम नहीं आ रहे वो 7 कॉन्टिनेंट्स, मतलब रोडीज में आ गए अचानक से वो शॉकिंग था, लेकिन वैसे ज्यादा कहीं आए नहीं। राइट, तो इसलिए बहुत ऑलराइट। तो अब थोड़ा सा हम ऑडिशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको 2023 का जो ऑडिशन फॉर्म था, आपने भी दिया था, मैंने भी दिया था, हम उस ऑडिशन फॉर्म के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो आप उसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो आप लोगों को हेल्प कीजिए। बस मैं ये सबको ही बोलना चाहता हूँ कि यार ये नहीं है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही टेप आओ, नहीं है ना, वो नहीं है। आप बस इंस्पिरेशन लो कि हाँ यार ये थॉट ऐसा है, आइडिया लग जाए कि क्या करना चाहिए। और फिर मैं आपसे पूछूंगा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए कौन सा था। ओके, ऑलराइट। सो ये अभी जो क्वेश्चन है हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, ये लास्ट ईयर का है, रोडीज, करम और कांड। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके पास ये ऑडिशन फॉर्म जरूर होगा। इवन मैंने इसके ऊपर कोर्स भी बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने बाद में मुझे बोला था, तो फिर एक कोर्स भी मैंने बनाया था। बट एनीवेज, अच्छा आंचल, अगर मैं अब ऑडिशन वाली पार्ट को स्ट्रक्चराइज कर दूं, तो हमारा ऑडिशन जो होता है GD1, GD2 और PI, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। यस, ओके। सो बेसिक नेम, एज, सेक्स, होम टाउन, करंट सिटी, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैलिड 2-व्हीलर लाइसेंस, वैलिड 4-व्हीलर लाइसेंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और आईडी। तो बेसिक आपकी बेसिक डिटेल्स मांग ली। अब आंचल चलते हैं, सबसे पहला जो सवाल था, व्हाट इज द बिगेस्ट कर्म यू हैव डन, व्हाट इज द बिगेस्ट कांड यू हैव डन। सो आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि रोडीज का थीम पिछले साल था कर्म या कांड। इस बार का जो रोडीज का थीम है वो है XX, दैट इज धोखा, कि इस बार और मिलेगा ज्यादा धोखा। सो आपको क्या लगता है, पिछली बार ये क्वेश्चन था, इस बार ये क्वेश्चन कैसे हम इस थीम के हिसाब से रिफ्रेश कर सकते हैं 2024 के रोडीज ऑडिशन फॉर्म के हिसाब से? ठीक है, तो जैसे तुमने बताया इससे पहले करम और कांड था, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो जो फॉर्म था ना, तो फॉर्म में ज्यादा फोकस किस पे गया, कांड पे, ठीक है, क्योंकि रोडीज है ये, ऑब्वियसली रोडीज है ये, तो कर्म पे भी जाता है, डेफिनेटली जाता है कि आपने कुछ करे हैं बहुत अच्छे कर्म, तो फोकस जाएगा उस पे भी, बट जो फोकस होता है वो कांड पे ज्यादा होता है। जैसे इस बार धोखे पे धोखा है, तो डेफिनेटली आपने जो खतरनाक चीजें करी होंगी उन पे ही ज्यादा फोकस होगा। खतरनाक जैसे, थोड़ा सा इलैबोरेट करो। खतरनाक ऐसे, जैसे रोडीज की लैंग्वेज में बोले तो कुछ कर्म, या वैसे इस पे धोखा है, तो मैं धोखे को तो डिस्क्राइब नहीं करूंगी कि किसी को तुमने अपने एक्स को धोखा दिया है, चीट करा है, ऐसा कुछ लिखाना, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी अगर तुमने किया है, अगर ऐसा भी किया है तो वो भी लिखाना। ये मतलब तो धोखा तो धोखा ही होगा ना, धोखा तो धोखा ही होगा, किसी भी चीज में किया हो, घर वालों को दिया हो, बाहर गर्लफ्रेंड को दिया हो, अपने बिजनेस में दिया हो, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी किया है तो तुम वो कर सकते हो। ओके, तो अगर किसी ने धोखा दिया हुआ है वो तो लिखाएगा कि यार मैंने ये किया। अगर किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ, कोई शरीफ आदमी बेचारा है, वो क्या लिखेगा? तो डेफिनेटली उसने जो किया है वो लिख सकता है। और वैसे मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा लोग मोटिवेट ना हो जाए, कि फॉर्म सबसे मेन चीज होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है आपसे पहले उनकी नजरों में, ऑब्वियसली। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, जरूरी नहीं है कि सब सच ही लिखते हैं, लिखते हैं लोग झूठ, बहुत झूठ लिखते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी मैक्सिमम झूठ ही ना लिखते हो। तो बट वो झूठ ऐसा लिखो जिसको आप जस्टिफाई कर सको वहाँ पे। ये नहीं है कि मतलब आटे में थोड़ा सा नमक का पता लग जाएगा। तो अगर आप झूठ भी लिख रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, कि भाई चलो ठीक है, सेलेक्ट होने के लिए लोग वहाँ पे करते हैं, एक से एक हरकतें करते हैं, तो बट आप उसे जस्टिफाई करो। ऐसा नहीं कि आपने झूठ लिखा है, जब वो आपसे क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि वो 5 लोग बैठे हैं वहाँ पे, 5-4 जो भी, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं तो अटक ही जाओगे। तो या तो आप अपना झूठ इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि वो आपको पकड़ ना पाए। तो एक यही स्ट्रैटेजी मैं बता सकती हूँ। अगर ये सवाल आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? कौन सा सवाल? What is the biggest धोखा you have done? What is the biggest धोखा I have done? यार अगर ये क्वेश्चन तुमने ऐसे पूछा होता कि बिगेस्ट धोखा खाया कौन सा है, तो मैं बता सकती थी। मैंने दिए तो नहीं, मैंने खाए एक तरफा है, मतलब एक तरफा खाए। हाँ दिया तो नहीं यार अगर मैंने किसी को धोखा आज तक, तो मतलब बस खाए हैं धोखा, खाए एक तरफा है मैंने। वो एक तरफा मैं यही लिखूंगी वैसे। मैं जाऊंगी इस बार ऑडिशन में, तो जाऊंगी इस बार आप सिलेक्ट तो हो जाओगे, मुझे पता है। हाँ। तुम्हारी दुआएं तो हो ही जाऊंगी शायद से। तो मैं लिखूंगी यही सब, मतलब मैं अभी रिवील नहीं करूंगी ना कि मैं क्या लिखूंगी। करेक्ट। देख रहे हो, ऐसे इस तरह रोडी बनना होता है, छुपा के रख दो सीक्रेट। ओके, ये सवाल हर बार होता है रोडीज के ऑडिशन में
On a scale of 1 to 10, rate yourself based on the following. ठीक है? Looks, intelligence, entertainment, strength और morals. तो अब आप बताओ कि आप कितने रेट दोगे अपने आप को? Looks. 7. Come on यार. 7. Intelligence. 3. मैंने कॉन्टिनेंट गलत बताए थे यार. अभी मैं Entertainment. एंटरटेनमेंट 8. Strength. 7. और morals. 8. Okay. बीच में ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए रियली सॉरी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा. जितने लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, टू क्रैक द शो यू रियली डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स, बट इफ यू रियली सीरियस फॉर द शो और आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन देना चाहते हैं, तो मैं लाइव वेबिनार करने जा रहा हूँ 12th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर और 19th ऑफ अक्टूबर, हर ऑडिशन डेट से एक दिन पहले. इस वेबिनार के साथ मैं अपना आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, जो कि मैंने 2021 में बनाया था. बहुत सारी चीजें उसमें मैंने डिस्कस करी. वो कोर्स कैसा था उसके बारे में आपको रोमियो बताएंगे. हेलो, आई एम रोमियो गुड़बुले फ्रॉम नागपुर. मैं रोडीज ऑडिशन में आज सिलेक्ट हुआ JD1 में इंदौर ऑडिशन से. सो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ राघव शर्मा सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया मेरी जर्नी में. 2 महीने पहले मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, तो आज मेरे को उसका फल मिला. तो थैंक यू सो मच सर एंड लव यू. इस वेबिनार और कोर्स की कॉस्ट 1999 है, बट पहले 50 लोगों के लिए आई एम ऑफरिंग अ 70% डिस्काउंट. प्राइस कम्स डाउन टू जस्ट ₹499. यार अगर आप सीरियसली इस शो में जाना चाहते हैं देन दिस इज फॉर यू. इसकी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां मिलेगी. अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स गेट बैक टू द शो. सो अब जैसे ये क्वेश्चन का हम सबने जवाब दे दिया, सबने जवाब दे दिया अपने अपने हिसाब से. तो क्रॉस क्वेश्चन जजेस कैसे कर सकते हैं, किस चीज पे कर सकते हैं? आपके लुक्स पे कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ पे कर सकते हैं. क्या क्या जैसे मान लो जैसे वैसे वो ज़्यादा ऐसा ऑफेंड करते नहीं है कि लुक्स पे ज़्यादा बोलना वो भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी कि जैसे कोई होता है ना यार, मुझे लगता है जजेस ना बुरों के साथ ही बुरे होते हैं. ये तो ऐसा नहीं कि कोई अच्छा बंदा जा रहा है वो ज़बरदस्ती उसकी लेनी देनी शुरू कर दे, ऐसा नहीं है. तो रोडीज़ में क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरा पे नहीं आती है, लेकिन होते हैं कुछ लोग उनको, और उनका दिमाग ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होता. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. और एक और चीज़, हम जैसे ऑडिशन दे रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको वहीं पे जज नहीं करेंगे. आप एक दिन पहले से आप वहाँ पे रह रहे होते हो, क्योंकि आपका जब PI होता है तो उससे पहले वो चले जाते हैं. पूरी टीम आपको कहीं ना देख रही होती है कि आप PI के कैसे लिए? इंसान हो. हाँ, तो वो पीछे से आपको देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है कि ये इंसान कैसा है. तो ये स्ट्रैटेजी काम ही नहीं आएगी कि हाँ बदतमीजी करनी है, क्योंकि वो आपको देख रही है. आप बहुत बड़ी टीम है वहाँ पे, 20 लोग बाहर के हैं, बाकी 200 उनके अपने हैं वहाँ पे. सो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, जैसे स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था जब मैं ऑडिशन देने जाता था कि यार अपने आप को कम क्यों दिखाना है, मैं सब में 10 लिखाता था. बट वो एक मुझे ऐसा लगता है उस वक्त शायद मुझे ठीक लगता हो, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यार नीड नहीं है कि आपको अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है. आपको लगता है मतलब लुक्स में आप देखो, अपनी माँ से पूछोगे, सबकी माँ की नजरों में उनका बेटा 10 क्या 11 होगा, ठीक है. 10 on 10. आपको फील हो रहा है कि हाँ यार आई एम गुड, राइट इट. आपको लगता है कि यार ठीक है तो 7-8 कर देते हैं. आपको लगता है अब जैसे अगर आपने इंटेलिजेंस पे 10 लिखा, ठीक है, उसके बाद कोई आपको भाई कॉन्टिनेंट्स पूछेगा और जवाब नहीं दोगे तो खींचेंगे ना भाई. सेम खुद लिख दो. अब भाई जैसे नहीं है तो लिख दो यार 6-7 इतना ही है सर. मैं अब लो आपको नहीं भी आता, आप खुद बोल दो सर मैं तो लिखा ही इंटेलिजेंस में 6 है. ऑब्वियसली सिमिलरली फॉर एंटरटेनमेंट मुझे लगता है कि यार एंटरटेनमेंट में कम नहीं देना बेटर है. एंटरटेनमेंट तो आप 10 से 10 दो, आपको नहीं भी कुछ आता फिर भी 10 में से 10 करेक्ट. क्योंकि भाई मतलब एट द एंड यार कोई भी बंदा है, कोई भी मान लो एक शो को प्रोड्यूसर चला रहा है, उसको एट द एंड ऑफ द डे भैया पैसा कमाना ही चाहिए. एंटरटेनमेंट. तो ये टीवी पे जो चीज आ रही है उसमें एंटरटेनमेंट इज द बिगेस्ट फैक्टर. नहीं भी है तो मैं तो सबको कहूंगा कि भाई कुछ डांस वांस कर लो, कुछ भी कर लो. हाँ, एंटरटेनमेंट तो चाहिए, बाकी सब चीजें हो साथ में. आगे स्ट्रेंथ का भी ऐसा ही है कि 10 on 10 लिखा है और उन्होंने कुछ करवा दिया, वो तुमसे हुआ नहीं. करेक्ट. स्ट्रेंथ और मॉरल में तो अपने आप से मुझे लगता है ये तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे करोगे चल जाएगा, बट एंटरटेनमेंट और स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट. स्ट्रेंथ में अगर मुझे लगता है कम दे देंगे तो डू यू थिंक दैट वर्क्स? मुझे लगता है कि अभी कौन 4-5 तो शायद कोई क्या ही देता होगा, लड़का तो शायद नहीं देता होगा अपने आप को, लेकिन मेरे ख्याल से
8-9 10 तो बिल्कुल मत देना कि हम्म। 10 में तो ये हो जाएगा 8 कि 9 ठीक रहेगा। हाँ 8-9 ठीक है कि 10 मुझे लगता 8 है 9 कम में है। आई थिंक 8 इज अ वेरी गुड नंबर यार। हाँ 8 is a 8 and a neutral half दे दो, number, हाँ हाँ, ऐसा हाँ, दे दो, हाँ। ऐसे करके दे दो। सॉलिड। अगला सवाल है, टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। सीक्रेट ये सबसे मेन क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है रोडीज कि का? हाँ Okay. ये पूरे फॉर्म का, क्योंकि मैंने तो कुछ जो लिखा था अपना जब मैंने दिया था तो मेरा सिलेक्शन इसी क्वेश्चन की वजह से हुआ था। मैं Okay. तो यही बोलूंगी क्योंकि जो सबसे ज्यादा टॉपिक डिस्कस हुआ था पूरे पीआई में, पूरा 1 घंटे में, तो ज्यादातर टॉपिक इसी का था जो मेरा डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट था, जैसा कि पता ही होगा लोगों को, पता ही होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो main ये है। क्वेश्चन मैनिपुलेट कर सकते हैं या कैसे दें, जवाब कैसे दें इसका? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते, मतलब ये तो डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट चीज ही ऐसी होनी चाहिए कि सुन के इंसान के पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी, ओहो ये तो ऐसा कुछ होना तो चाहिए। आपने उसको अपना मैनिपुलेट किया था या जेन्युइनली ऑनेस्टली लिखा था? नहीं मैंने कोई ऑनेस्टली नहीं लिखा था। हाँ। अगर मैंने ऑनेस्टली लिखा होता तो मेरे आंखों से शायद थोड़े आंसू आ गए होते। तो मैं बोल तो रही हूँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अभी ये सब चीजें करके आके अभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेरा, मैं लिख के आ गई, मैंने स्टोरी वहां पे बना दी। लेकिन क्या स्टोरी मैं थी, जैसे थोड़ा सा आइडिया? मैंने बोला था कि मैं 4 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी ऐसा, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था ऐसे ऐसे करके। इसीलिए मैंने पहले ये बोला था कि अगर आप कुछ झूठ लिख रहे हो तो आपको उसे बहुत अच्छे से वहाँ जस्टिफाई करना होगा। तो आपने जस्टिफाई कैसे किया? मैं तो कर ही नहीं पाई ना, मैंने स्टोरी तो सुनाई थी लेकिन मैं जिन इमोशंस की जरूरत थी इस स्टोरी में मैं वो नहीं डाल पाई। जैसे रोई नहीं हूँ मैं, उसी फ्लो में जोक सुनाया था, उसी फ्लो में ये दोपहरी स्टोरी सुना दी। तो मेरे साथ तो ये गलती हो गई थी कि मैं ना इस चीज को सीरियसली नहीं ले पाई। मुझे लग रहा था सब ऐसे ही मजाक में चल रहा है, तो अगर मैंने थोड़ा सा सीरियसली लिया होता और तैयारी व्यारी की होती तो मैं और काफी अच्छा कर सकती थी। ऑलराइट, तो आपके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन हुआ था ये प्रेग्नेंट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ऑब्वियसली टीआरपी, कुछ नया तड़कता भड़कता, रोडीज है, एंटरटेनमेंट सबको ही चाहिए यार, सबको टीआरपी मसाला सबको चाहिए रियलिटी शो में, तो ये तो सच है, कोई ऐसी नहीं है बनावटी बात है। तो ऐसा कुछ आप लिखो, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लिखो हल्का सा किया है। अगर कह रहे हो ये प्रेग्नेंट वाला किया तो लिखो। नहीं मतलब आपने कुछ भी किया है, अगर तड़कता भड़कता वो करो, हल्का फुल्का किया है उसे थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो ऐसे करके। और भाई अगर बिल्कुल ही प्योर झूठ लिख रहे हो तो उसकी तैयारी तो और ज्यादा अच्छे से करो। मतलब वो ये पॉइंट ये है कि मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला था, मैं वहां घूमने चला गया। नहीं 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 भाई बिल्कुल मत करना ऐसा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, कुछ अच्छा सा लॉजिकल यार, ये क्या रोडीज में ऐसी बातें। और क्या हो सकता है अगर थोड़ा आइडिया दें ऑडियंस को? ऑडियंस मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ऑडियंस पे ऐसे ऐसे आइडिया होंगे कि पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते वहां तक। अरे बहुत किसी जो आपके दोस्त थे जो रोडीज में, जिनका काफी सारे लोग थे जो आपके दोस्त थे जिनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कि कुछ आइडिया है उनके आंसर्स कैसे थे डीपेस्ट जाके सीक्रेट के, या अभी तक कोई आपको बहुत अच्छा लगा हो? यार देखो किसी ने तो बहुत ही वियर्ड लिखे थे लोग, वल्गैरिटी वाली चीजें भी लिख के आते हैं, जैसे एग्जांपल मतलब नेक्स्ट लेवल में बता, नाम भी ले दूं क्या? निशा योगिनी का नाम ले दूं, फेमस है वो, कहते नहीं। एक निशा योगिनी थी, उसका ऑडिशन था ना, मतलब इट वाज लाइव। वो तो जर्नी पे भी थी। हाँ तो फिर जब था उसका ऑडिशन तो क्या चुप? और हाँ यार वैसे तो उसने लिखा ही है ना, मैं क्यों बोलूं। हाँ यस यस उसने ये लिखा था। नहीं मैं शायद से कंफ्यूज हूँ, ये निशा ने लिखा था या फिर साहिबा ने लिखा था, किसी एक ने लिखा था, मतलब हाँ बट लिखा था ये है टेलीविजन पे। उसने लिखा था कि मैं किसी लड़के का थंब पकड़ के बता सकती हूँ उसके डिक का साइज क्या है, उसने लिखा था। और निशा योगिनी ने लिखा था, ये निशा का नहीं था, ये वाला किसी और का था जो मैंने बताया। निशा ने लिखा था कि वो सेक्स वो है, एडिक्टेड है, वो किसी के भी साथ सेक्स कर लेती है, उसे जितने लड़के मिले जितनी बार मिले वो कर लेती है। तो भाई हमने तो फिर सब नॉर्मली लिखा था, तो वहाँ लोग कुछ भी लिख के आ रहे हैं, वल्गैरिटी। इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था जो लोग जिन लोगों ने आंसर लिखा? निशा का तो हुआ था, वो तो जर्नी तक। मैं वही कह रही हूँ कि देखो सेम बात अगर लड़का लिख के आया होता ना, वो उसकी मार लेता अच्छे से कि भाई तू लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, और लड़की ने ये बात बोली तो सेम वो चीज इतनी अच्छे वे में उन्होंने बोली कि कितना कूल सा लग रहा है। अच्छा उन्होंने बोला ही ऐसे कि तो क्या हो गया, लड़कियों की चॉइस नहीं हो सकती क्या कि वो कुछ भी करे ये वो सो। तो ये एक थोड़ा सा लड़कियों के साथ थोड़ा फायदा तो देखो है, ये तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर है। राइट तो ये है। अग्रीड ऑलराइट। सो मतलब आपको आइडिया लग गया कि डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट मतलब किस लेवल का चाहिए। हाँ बट अगर मैं किसको एक क्लीन वे में बोलना चाहूँ कि अगर मैं क्लीन वे से इसका जवाब देना चाहता हूँ तो क्या हो सकता है इसका आंसर? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना अंचल जो मतलब अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा साथ में यार, मतलब अगर मैं ही हूँ, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोल के शो पे नहीं जाना चाहूंगा। आई वुड प्रेफर कि भाई मेरा ना सिलेक्शन हो, ऐसा जवाब दे के ही हो रहा है, मतलब मैं अपना सिलेक्शन ऐसे ना चाहूँ। तो अगर हम कुछ क्लीन जवाब देना चाहते हैं बट येट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, तो क्या हो सकता है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है तो आप इसमें बहुत कुछ बेसिक सा भी लिख सकते हो, कुछ जो भी आपके, लेकिन फिर आपको और चीज़ें जो इस फॉर्म में और जो चीज़ें हैं, करेक्ट। तो आपको फिर उनको लेके कुछ अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि हम सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं तो ये वो शो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे बेटर वहाँ पे लाखों लोग होंगे। तो फिर तो मैं सीधा सीधा और क्लीन ये बोलूँगी कि फिर ये शो आपके लिए तो नहीं है, दिस मुश्किल इज होगा मच थोड़ा। बेटर। हाँ। और इसको एक्सेप्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर लक। अगला सवाल, डू यू बिलीव दैट पीपल हु शो टू मच स्किन ऑन सोशल मीडिया हैव नो मॉरल्स? एक्सप्लेन। तो ये सवाल आई थिंक काफी ट्रेंडी है और अच्छा भी है, अच्छा भी है। और इस अच्छा बार भी है। आई थिंक इस बार हाँ। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल जरूर होगा, बट किस कुछ अलग तरीके कुछ से अलग होगा। होगा। हाँ हाँ। बट मतलब जो मेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो यही हाँ, होगा यही होगा। कि भाई जो मतलब ज्यादा जो हम, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर दूं, हाँ। जो ज्यादा स्किन दिखती है सोशल मीडिया पे, इन अ वे लड़कियां जो छोटे कपड़े डालती हाँ, हैं, हाँ। लड़कियां लड़के एनीबडी हाँ। जो छोटे कपड़े डाल के इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, क्या उनके पास संस्कार नहीं है? इन अ वे ये मतलब है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन? हाँ, मैंने तो इसमें लिखा था कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। मतलब दोनों तरीके के लोग हैं। देखो राघव, ऐसा ये ना एक ब्लैक और वाइट का जवाब नहीं दे सकते हम इसमें। बहुत सारे लोग हैं कम कपड़े पहनते हैं बट उनके संस्कार हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनमें नहीं है। Alright. तो मेरा तो यही सॉर्टेड अब इसमें मुझे ये लगता है आंचल कि इसमें डेफिनेटली कोई भी सेंसिबल बंदा होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका किसी ने जवाब अगर यही छोटे होगा। कपड़े पहने भी हैं, ये थोड़ी वो संस्कारी ना हो, या अगर हाँ। आपकी बहन ने शॉर्ट्स डाली हैं, हाँ, हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी उसको जैसे आपको संस्कार मिले उसको संस्कार नहीं मिले। ये तो बट अगेन यहाँ पर जो ट्विस्ट कर दे ट्विस्ट कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की ऐसी होगी वैसी हाँ, होगी। करते हैं ना, लड़के करते हैं, यूज करते हैं वर्ड कि हाँ वो लड़की ने पहना है, ये तो वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, गंदे गंदे वर्ड्स लिख के जजेस पढ़ेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पढ़ेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, बुलाएंगे भीड़ में से किसी लेके आओ, बस लोगों को लाइमलाइट में आने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। राइट। बट अगेन ये है कि आपको किस तरह की लाइमलाइट चाहिए, ये भी तो किस इम्पोर्टेंट तरीके है की यार। लाइमलाइट चाहिए सच में। मतलब एक बात बताओ, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि यार मेरी लाइफ ऐसी रही है और मुझे आई एम कंफर्टेबल विद दिस, वो ये कर रहा है, शायद उसके लिए ठीक होगा। बट क्या आपको भी ऐसी लाइमलाइट चाहिए? बिल्कुल, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, अगला सवाल, नेम अ सेलिब्रिटी स्लैश इन्फ्लुएंसर यू फाइंड स्टूपिड एंड इलैबोरेट व्हाई। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर आपको लगता है बेवकूफ? करीना कपूर। आपको? हाँ। अच्छा, करीना कपूर, आलिया भट्ट। अच्छा, व्हाई? क्योंकि मैंने इनकी 2-3 पोस्ट देखी हैं जिसमें ये कि वीगन हो जाना चाहिए और जानवरों को नहीं खाना चाहिए और ऐसा वैसा, पटाखे मत छुड़ाओ, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। फिर नेक्स्ट डे इनकी कुकिंग वीडियो आ रही होती है जिसमें ये पूरा बकरा पका रहे होते हैं कि इतना टेस्टी है, वेस्ट। दो तरफा बातें, इससे मुझे ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब मेरे को अचानक से दो का ही नाम याद आया। मुझे भी याद आ रहा है, ऐसे पोस्ट मैं भी देखता हूँ काफी लोगों के। लेदर बैग, और तुम उसे वो कर रहे हो कि ये स्किन से इतना एक्सपेंसिव है। इसमें अगर कुछ तड़कता भड़कता जवाब देना हो तो क्या होगा? तड़कता भड़कता जवाब देना हो तो मैं तो प्रिंस नरूला का नाम लिख दूंगी इसमें। सेम स्टोरी है। मुझे थोड़ा जानवर से ज्यादा प्यार है तो मैं वो कर लेती हूँ कि उनको कर दूं। तो मैं तो सबसे ज्यादा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना यार। अभी तुम ये इसी चीज को ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम और बहुत चीजों में दो तरफा हो सकते हो। इसमें डू यू थिंक उर्फी जावेद कैन बी अ गुड आंसर? उर्फी जावेद नहीं। ओके। उर्फी जावेद तो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है। मतलब उर्फी जावेद सेम उसी चीज़ों से मिलती है कि जो छोटे कपड़े पहन रहा है उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हो सकती है। वो छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन मैंने रिपोर्टर्स को और बाहर जो कैमरामैन्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए देखा है उर्फी को, रादर देन कोई करीना, सैफ अली खान और शाहिद कपूर जो भी लेटली आई थिंक उनके जो उर्फी के पॉडकास्ट आ रहे हैं उसमें भी वो लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके आंसर्स। बहुत अच्छा, बहुत रॉ और बहुत सीधा साफ बोलती है और उसके बोलने से पता चलता है कि भाई सच है, कोई फेक नहीं है, सीधा बोलती है, कहती है मुझे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, छोटे कपड़े पहन रही हूं। इस क्वेश्चन में तो पिछले सवाल में उर्फी जावेद आ सकती है कि आपको लगता है सोशल मीडिया पे जो स्किन ज्यादा दिखाता है मैं उसके पास मॉरल वैल्यू नहीं है। एग्जांपल हो सकती है उर्फी कि ऐसा नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा नहीं। यस। इफ यू कुड, व्हिच बॉडी पार्ट ऑफ योर्स वुड यू चेंज एंड व्हाई? लिप्स, ज्यादा स्मोकिंग करके काले हो गए हैं। हाँ सच में, मैंने फॉर्म में भी यही लिखा था। एक्चुअली में लिखा था मैंने यही। उन्होंने मुद्दा डिस्कस ही नहीं किया, मुझे लगा था इस पे कर लेते तो ठीक रहता। बाकी सब ठीक है यार। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, अब जो बेचारा स्मोकिंग नहीं करता वो क्या जवाब लिखेगा? तो उसका भी कुछ ना कुछ दुख होगा अपने शरीर से रिलेटेड।
हाइट छोटी है, कलर ज्यादा वो नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो यार। आजकल तुम कम ही लोग हैं जो मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड हैं कि यार सब ठीक है। जिम जा रहे हैं लोग, उन्हें किसी चीज से दिक्कत है, कोई कुछ प्रोटीन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ ना कुछ होगा ही लोगों का मुद्दा कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब नहीं है किसी के पास कोई मुद्दा तो बताओ। तो वो यही लिखा है कि भाई मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का कि मेरे को तो हर चीज परफेक्ट मिली है। मैं बनना ही नहीं चाहता चौधरी की, भगवान ने ये दे दिया, लेकिन ये बदलना चाहता हूँ। नहीं भाई ये नहीं। भी अच्छा आंसर है यार। हम्म, जरूरी नहीं है कि उनकी बात पे मान जाओ। ना हम हाँ, नहीं मानते और क्या भाई। नहीं मानते भाई, मैं Good. थैंकफुल हूँ। Alright. Do you feel like the news and media can totally sway your opinion on someone? Explain instances. बताओ। यस। क्या न्यूज़, सोशल मीडिया आपके ओपिनियन बदल सकते हैं? आपने क्या लिखा था जवाब, ये बताओ। मैंने लिखा था नहीं बदल सकते। कैसे? वैसे मैं ये मानती हूँ कि बदल सकते हैं, बहुत हद तक बदल सकते हैं, बट मैंने खुद पे लेके देखा तो मेरे नहीं बदल सकते, क्योंकि मेरा तो सॉर्टेड सीन ऐसा है कि एक चीज़ कोई पसंद आ गई या जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से फॉलो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी माइंड इतना क्लियर करके उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया होता है कि अभी कोई इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब मैं खुद से देखती हूँ कि यार ये चीज़ मीडिया में सुनने में ऐसा लग रहा है कि सच ही है, बिल्कुल ही सच है, कि जिस इंसान को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वो मानेगा, इसी को मानेगा। तो मीडिया बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है अपनी किसी को इन्फ्लुएंस करने का, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा नहीं कर आपने सकते। नो लिखा था हाँ, मेरे बेसिकली। तो नो लिखा था कि मेरे को तो कुछ नहीं कर सकता। अब आंचल, ऐसे सीरियस क्वेश्चंस में मतलब ह्यूमर और ऐसा डार्क साइड कैसे दिखा सकते हैं कि आंखें कैच हो? मतलब ये तो चलो देखो, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपना क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा मत दो। एक तो इतनी स्पेस नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि आपका हर ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ ना कुछ ज्यादा लिखना है, और ट्रस्ट मी वो लोग नहीं पढ़ते हैं भाई, इतना लंबा वो नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सॉर्टेड लिख रहे हो, एक एक दो दो लाइन में आप लिख रहे हो तो ठीक है, वो इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसे छोटा लिखो। और बाकी ह्यूमर, या देखो ह्यूमर मुझे लगता है जिस चीज़ में ज़रूरी है उसमें थोड़ा बहुत डाल दो, पर यानी कि हर चीज़ में ह्यूमर घुसा दिया तुमने, ज़्यादा ही डार्क कर दिया अपना फॉर्म। ऐसा भी मत करना, वो भी फेक लगेगा ना, वो भी ज्यादा। फेक लगेगा। और वो फिर अगर तुम्हें स्पेशली बुला भी ले कि चलो ये किसका फॉर्म है, आप इसे लेके आओ, तो ज़रूरी नहीं है आपको तब भी सिलेक्शन होगा, आपको बेइज्जती करके आपको धक्के मार के निकाल भी सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपका सिलेक्शन हो। Okay. Have you ever auditioned for roadies or any other reality show before? Share details. यस, उसमें मैंने यस लिखा था। Mhm. हाँ, 2023 वाले में यस लिखा था क्योंकि 2020 में दिया था, और उसमें बाकी मैंने नो लिखा था कि नहीं दिया है। First तो आपको time लगता है जो नो लिखता है उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है ये वो क्वेश्चंस है जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस और नो का फर्क इतना पड़ता है कि अगर आपने यस लिखा है तो वो जानेंगे कि कौन सा, आप कहाँ तक गए थे, एक दो क्लिपिंग्स देख लेंगे कि आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया था, दैट्स इट। ना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हाँ से फर्क पड़ता है। Mhm. अगर हाँ लिखा है तो मतलब अगर उनको पता लग रहा है कि एक बंदा 6 साल से आ रहा है तो आपको लगता है उसको प्रेफरेंस मिलती है? प्रेफरेंस तो नहीं मिलेगी, पर एक ये होता है ना कि हाँ लास्ट टाइम ये बंदा आया था, इसने करा भी ठीक ठाक था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस चीज के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होता है। Okay. Next is, what is your take on LGBTQIA plus community? Has anyone from the community approached or shown interest in you? नहीं, किसी ने इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया, बट मुझे तो ये लोग बहुत बढ़िया लगते हैं यार, हाँ, बहुत बढ़िया आपने लगते हैं। फॉर्म में ही लिखा था? Okay. फॉर्म में ये लिखा था। अब इसमें लोग और क्या क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल? बाकी लोग जो आपने सुना हो कि कई लोगों ने ऐसा, हाँ, लोग लिखते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ तो खुद ही होते हैं तो वो यही बता देते हैं कि भाई हम खुद ही हैं, इससे ऐसा ऐसा, कुछ अपनी स्टोरी बता देते हैं, किसी के साथ कुछ हुआ होता है, अच्छा भी होता है उसमें बुरा भी होता है मोस्टली, और हाँ बताते हैं लोग ऐसा। अब यार आंसर इसमें इंटरेस्टिंग क्या बनेगा फिर? इसमें इंटरेस्टिंग तो लोग जो स्क्रिप्टेड स्टोरी, और वैसे स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा बहुत सारा हो भी सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे ही होते हैं। अब अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही हैं, और आजकल तो जितना ज़्यादा सब ओपन हो ही रहा है, तो किसी ना किसी की बहुत सारी स्टोरीज भी होती हैं। मतलब मैंने अपनी किसी क्लोज वन के साथ नहीं सुनी है, लेकिन मैंने लोगों के साथ सुनी है यार कि गे ने पकड़ लिया है कहीं पे, कुछ छेड़ वेड़ दिया है लड़कों को, ऐसा करके। लड़कियों में भी होता है, लेस्बियन वगैरह आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, तो स्टोरीज होती हैं डेफिनेटली, और मुझे लगता है ज़्यादा ही होती होंगी। Okay. अभी देहरादून जैसे हमारा थोड़ा छोटा है, वहाँ भी होती होंगी, बट खुल के नहीं आती। अब दिल्ली वेली में बहुत कॉमन हो गया है, तो ठीक है। हम्म। Next is, as an adult, have you ever hit a girl, guy, senior citizen, child,
animal? If yes, explain. हाँ भाई, मैंने तो बहुत लड़कों को चटकाया है बहुत लड़कों को चटकाया बताओ ना है कोई मैंने। स्टोरी, बताओ ना। मैंने वैसे मोस्टली मेरे खुद के मुद्दे नहीं रहे वो कभी भी जिसमें मैंने लड़कों को चटकाया है, उसमें मेरे चटकाया भाई क्या, थप्पड़ वप्पड़ मारा? थप्पड़ जोर दो से? को मार, चौटा बहुत लोगों के सामने, अच्छा? बहुत तेज। हाँ हाँ, और मेरे किस भाई बात के। पे मारा था? मेरा भाई स्कूल में था, मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैं कॉलेज में थी। तो उसने मेरे को कॉल किया एक बार कि यार मेरे को ना, उसने मेरे को ब्रेक में कॉल किया कि यार छुट्टी होगी ना तो तू मेरे स्कूल के बाहर आ जाइयो, अगर तू नहीं आई ना तो आज तो लड़के मुझे मार मार के ना मार ही डालेंगे, हमारी लड़ाई हो गई है। ऐसे ऐसे उसने पता नहीं किसके फ़ोन से, टीचर के, नहीं टीचर के तो डेफिनेटली नहीं, पता नहीं किसी पियोन वगैरह के फ़ोन से उसने किया मेरे को। और मेरा क्या सीन था ना, हमेशा से मेरी लड़कियों से बहुत ज़्यादा नहीं बनी, मेरी हमेशा से लड़के ही दोस्त रहे, एक तो लड़के दोस्त रहे हैं, और उस समय ऐसा होता था कि भाई वो 2-3 लड़के हैं जो पटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा। मैं पूरे लड़कों का ग्रुप लेके उसके स्कूल के बाहर चली गई। तो एक लड़का था मुकुल सूरी, उस समय मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर कुछ उनकी लड़ाई वड़ाई हुई। तो उसने मेरे भाई को, और मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे भाई के 3 बेस्ट फ्रेंड है, वो 3rd क्लास से मैं उन्हें देख रही हूँ, तो मतलब वो ऐसे हो गए कि मेरे भाई जैसा हम उसे बचपन से देख रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं। तो उसका तो बेचारे का यहाँ पे मुँह सूझा, मुझे देख के ऐसा हो गया कि मतलब मैं अपने भाइयों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कि कुछ नहीं होना चाहिए, छोटे मुझसे सारे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो पहले सिर्फ ना बातचीत चली कि क्या है क्या नहीं है। तो वो लड़का ना बड़ा अमीर था, मतलब काफ़ी पैसे वैसे वाला था, हर चीज़ का घमंड। मैंने उसे पहले प्यार से समझाया, जानती थी मुझसे घर आता था, मैंने कहा भाई अगली बार से ऐसे मत करियो, जैसे ये है वैसे ही तू है मेरा, ऐसी कोई हरकत मत करियो। और ना मुझसे भी अकड़ने लग गया, मतलब भूल ही गया कि दीदी के घर जाता हूँ, खाना मांग के खाता हूँ, दीदी रोटी बना के देती है, सब भूल गया। और ना अकड़ रहा है, कहते हैं कि देख लूंगा तुम सबको अगली बार, ये वो सो, और अगली बार हाथ लगाया तो तेरे भाई का मुंह तोड़ दूंगा, तू पे आ गया, आप सीधा दीदी आपसे तू पे आ गया वो सो। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मुक्कुल अब तेरी बहुत बदतमीजी हो रही है, अब एक शब्द मत निकालियो वरना मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। ये लास्ट लाइन थी। उसने बोला मार तो मैंने आज तक अपने बाप की भी नहीं खाई, उसने खाई भी पूरा नहीं बोला। मैंने इतनी तेज थप्पड़ मारा ना, लिटरली पूरे स्कूल की छुट्टी हो रही थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे ऐसे करके, और मैंने उसे थप्पड़ मारा, और वो सच में इतना तेज थप्पड़ पड़ा ना, अलग ही, कि 10 लोगों ने देखा कि भाई कौन पिटा। और उसके बाद फिर वो घर गया, उसने कुछ अपने फेसबुक पे भी वो डाला मेरे भाई के लिए कि कुछ लड़के होते हैं छक्के अपनी बहनों को ले आते हैं लड़ाई में, ऐसे वैसे। फिर मैंने उसमें नीचे एक कमेंट किया, उसने तुरंत पोस्ट ही डिलीट कर दी, कहते तुरंत मैं दोबारा पिटूं दीदी से। तो एक वो था, वैसे मैंने एक मारा, एक लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तब मारा था मैंने उसको। और ये तो चलो मेरे बचपन की बात हो गई, जब मैं 12th और 1st ईयर में थी। अब जैसे बड़ी हो गई हूँ तो मारा तो मैंने ऐसे किसी नहीं, धक्का मुक्की हुई है, ऐसे प्रॉपर नहीं मारा, धक्का मुक्की। एक बहुत बूढ़े अंकल के साथ, अपने 70s में थे वो, उनके साथ मेरी धक्का मुक्की हुई उन्होंने थी। क्या कर दिया? वो जानवरों वाला यार, उन्होंने तो बहुत ही अजीब सी हरकत करी थी। बड़े बेकार लोग होते हैं यार, उन्होंने छोटे छोटे पप्पीज को पॉलिथीन में भर के ऐसे पानी वाले बहते हुए नाले में ऐसे फेंक दिया था उन्हें। मैं लड़ ही रही थी उनसे, तो बस धक्का मुक्की हो गई। मतलब मेरा बस चलता, मैं मारती हूँ बुरी तरह। बट आई थिंक ये काफी जरूरी है यार, काफी लड़कियों के लिए भी। जैसे मतलब किसी को भी, मतलब आई डोंट थिंक किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। आपको कहीं पे लग रहा है तो अगर कोई कुछ गलत कर ही रहा है, यू शुड टेक द एक्शन देन एंड देयर। राघव, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल ना 2 तरफा बातें हैं। हाँ, एक तो है कि आपको एक्शन लेना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप चुप हो जाओगे तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि आजकल का ज़माना कैसा है, कि आजकल आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया ना, थप्पड़ छोड़ो, आपने किसी को एक गाली भी दे दी, तो आपने तो गाली दे दी, सामने वाला उस गाली का बदला ना तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक के भी ले सकता है, तुम्हें रात में मार के भी ले सकता है, Correct. तुम्हारा रेप करके भी ले सकता है। तो आजकल वो ज़माना भी है कि तुम झुक जाओ, हाथ जोड़ लो और छोड़ दो बात को। तो मैं दोनों में से पता नहीं मैं कौन सी चीज़ बोल सकती हूँ मुझे कि लगता तुम है ये करो। सिचुएशन बेस्ड है। सिचुएशन अगर based है। जैसे आपको पता है एक पब्लिक जगह है हम्म। एंड एक आप सेफर साइड पर हो, हाँ, वहां पे तो शायद वहाँ चुप मत हो, हाँ, डेफिनेटली वहाँ हाँ। मत हो कि आपको पता है और कि शायद कोई पता है कि यार ये नोना ये एसिड वाली हरकत तो नहीं ही करेगा, रादर देन समबडी जो शायद कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, वही आपके सामने आ गया है। तो मुझे लगता है सिचुएशन बेस्ड भी काफी चीज है, बट बहुत चीज़ डेफिनेटली है। कुछ ना कुछ स्टेप्स आई थिंक सरकार को हाँ, लेने चाहिए। बिल्कुल लेने कोलकाता चाहिए केस भी अभी तक पेंडिंग है। बट एक्चुअली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the one achievement you are most proud of and one thing that you are most ashamed of? ashamed of देखो आपके दिमाग में ashamed ही आया पहले, है ना? दिमाग चलता ही वहीं पे है, पहले proud में नहीं आया, ashamed ashamed of प्राउड में तो, प्राउड में मैंने अपने फॉर्म में भी ये लिखा था कि जब से मैंने अपना घर में ये छोटा सा एनजीओ का सेटअप डाला था मैंने, जब मैं अपना एनिमल्स का करने लगी थी, मेरे लिए प्राउड मोमेंट यही था। हालांकि बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन बट फिर भी I know you do a हाँ, lot for animals. लेकिन मेरे ड्रीम की तरफ मेरी एक ये छोटी सी वो थी, तो मेरे लिए, और आज तक वही है। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा बड़ा अभी तक करा नहीं है मैंने, और मे बी करा भी हो, लेकिन वो जो फर्स्ट वाला था तो उसकी खुशी एक अलग ही है। और सबसे बुरा मैंने ऐसा क्या किया है, बहुत चीज़ें की हैं, मैं सोच रही हूँ उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। फॉर्म में क्या लिखा था वो बताओ ना।
अशेम्ड ऑफ में मैंने लिखा था कि मैंने एक बार, मेरे को कुछ टाइम पहले, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एंजाइटी की प्रॉब्लम वगैरह रहती थी, तो वो पहले भी रहती थी, पहले बट बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो एक बार मैंने अपनी मम्मी को गुस्से में धक्का दे दिया था, वो गिर गई थी और उनका थंब टूट गया था। तो मैं इस चीज़ पे वो है कि मुझे अशेम्ड हूँ मैं काफ़ी, मैंने ऐसी हरकत Painful. करी। हाँ। बट एटलीस्ट पता तो लग गया आपको। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एंजाइटी में बोल रही हूँ कि मुझे कुछ वो ही नहीं था उस समय। एक होता है ना कि उम्र का एक ऐसा दौर होता है कि आप बैड कंपनी की तरफ हो, आपको सारे उल्टे काम अच्छे लग रहे हैं, घर वाले रोक रहे हैं तो वो आपको दुश्मन लग रहे हैं, वो वैसा वाला वो था। तो मैं ज़्यादा अशेम्ड, एंजाइटी होती तो फिर थोड़ा कम होती है मैं। तो 2-3 लोगों का मिक्सचर था जिसमें मैं ही गलत थी हर तरफ से। ओके, सो अब बाकी कोई इंसान जिसके पास कोई प्राउड मोमेंट या ऐसे अशेम्ड मोमेंट नहीं है, तो जवाब किस तरह, मतलब बेसिकली मैं आपसे जानना भी क्या चाह रहा हूँ कि आपने अपना जवाब दे दिया, इसके अलावा बेसिक व्हाट इज द राघव जनरल। देखो, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस ऐसे है ना कि आपने नहीं किए तो नहीं पे मत आओ कि हमने नहीं किए। चलो ये तो देने के लिए बहुत बेसिक है कि हमने नहीं किया कुछ, लेकिन फिर भी आप ये चीज जरूर ध्यान में रखो कि आप रियलिटी शो में जा रहे हो, आप एक शो में जा रहे हो। मसाला तो चाहिए ना मसाला यार। तो चाहिए, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं चाहिए बट एटलीस्ट कुछ तो लिखो, वरना तो तुम्हारी जीवन ही फीका है। तुमने अच्छा भी नहीं किया, तुमने बुरा भी नहीं किया, तुमने कुछ किया ही नहीं, मत जाओ रोटीज में फिर तो। Correct, तो सही बात है। ऐसा भी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड से भी प्ले इन जगह पे कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिखो। अग्री, मैंने भी मतलब जैसे, और मैंने भी ना, जो मुझे अपने फॉर्म में फील हुआ कि ना, अब जैसे मतलब अपने आप को इतना हीरोइक भी नहीं दिखाते ना कि आप ही भगवान हो, हाँ, कि बहुत ही अच्छे हो, ये वो इतना जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है थोड़ा सा actually में। उनको एक विटी साइड चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वल्गर होने की जरूरत है, हाँ, बिल्कुल नहीं है। बट एक विटीनेस चाहिए। जैसे मैंने बोला ये था, लिखा ये था, पर उसका मतलब कुछ और हो सकता है। हाँ, जैसे आपने फॉर्म में कुछ लिखा था ना अपना, जिसपे आप बोल रहे थे कि आप बोलने नहीं देते, हाँ, आर्गुमेंट, हाँ। वो बताओ ना सबको कि क्या जवाब था। दैट यू प्लेड विद मैंने ये अपने टैलेंट में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये क्वेश्चन होता है, आएगा अभी आगे। तो मैंने लिखा था कि मैं आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे कर सकती हूँ। तो अभी आर्ग्यूमेंट का मतलब तो क्या होता है ना कि मुझसे कोई बहस कर रहा है, नॉर्मल बैठ के कर रहा है, तो मैं उसकी बातें अच्छे से काट के और बता सकती हूँ उसे। वहाँ नेहा धूपिया मैम अलग ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहती है वो, उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मतलब मैं लिटरली बोल ही नहीं पाई, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई, मैं उसमें करती रह गई। कि मैं उन्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैम बहस का मतलब चीखना चिल्लाना तो डेफिनेटली नहीं होता कि चीख रहे हो, बोलने का मौका तो दो सामने वाले को। उसने उतना भी बोलने का मौका नहीं दिया। पर आपका मतलब क्या था आर्गुमेंट लिखने का? कि बहस कर सकती हूँ मैं, कि आप मुझे कुछ बात बोल रहे हो कि ये ऐसी होती है, तो मैं आपको काट सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये ऐसी नहीं होती, और मेरे खुद के फैक्ट्स और खुद के पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिससे अब देखो आपने कितना पॉजिटिव एंगल दिया, बट उनकी आंखों में वर्ड अगर आप बोलते हैं मैं बहुत शायद बातें करती हूँ, और ये बात उल्टी मुझ पे पड़ी कि मैंने टैलेंट में लिखा था कि मैं बहुत अच्छी आर्गुमेंट कर सकती हूँ। वहाँ पे 4 लोग इस चीज से कन्विंस हो गए कि ये तो नेहा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो 4 भी ये समझ नहीं पाई कि मेरा मतलब ये नहीं था। राइट। अब यही चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने पूरे फॉर्म में से इस सवाल को लिया क्योंकि उनको ये इंटरेस्टिंग जवाब भी लगा, ये भी जरूरी है। सो अब आपका मतलब कुछ और था, बट अब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जवाब भी देना है, विटीनेस से दो। अब जैसे आपने आर्गुमेंट लिखा, तो आप भी आर्गुमेंट लिख सकते हो, बट सर मेरा कहने का मतलब कुछ और था। यार पॉइंट मुझे तो यही लगता है पहले तो कि यार पहले हम जीडी को क्लियर करके पीआई तक पहुंच जाए, पहली मंजिल तो वो है। अच्छा, ज्यादा डिफिकल्ट पीआई क्रैक करना है या जीडी क्रैक करना है? पता, पीआई क्रैक करना मुश्किल नहीं है। Okay. क्योंकि पीआई में 5 लोग बैठे होते हैं यार। अगर आप में थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चल रहे हो, थोड़ा सा आप में टैलेंट है, तो 5 लोगों में से किसी 2 या 3 को इम्प्रेस करना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है पीआई क्रैक करना ज्यादा ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टली प्ले कर सकते हो। यार इतने लाखों के बीच में जीडी होता है, लाखों में से इतने सेलेक्ट करना तो ज्यादा मुश्किल ही है। करेक्ट। और पीआई में और थोड़े कम को करना थोड़ा ज्यादा आसान है। राइट। अगले सवाल पे चलें। बिल्कुल। What is the one lie that you would say to get in the show? क्या झूठ बोलोगे, बता दो। क्या झूठ? आपने जवाब लिखा था क्या? मैंने जवाब में लिखा था कि मैं मरने वाली हूँ। मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर ने बोला ये आखिरी वो है, तो प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लो। मैंने तो बड़ा ही बेकार सा लिखा था। अच्छा क्या होता जवाब? अच्छा क्या होता यार, पता नहीं। अच्छा और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि और फॉर्म में लोगों ने क्या क्या भरा होगा, लेकिन ये तो वैसे ये मेरा जवाब अच्छा नहीं है, मेरा भी तो बढ़िया है। नहीं, मैं तो कहे नहीं, आपने खुद ही बोला है। बढ़िया है। हाँ, मैं तो कहा ही नहीं अच्छा नहीं है, आपने खुद ही बोला। हाँ, मेरा तो यही जवाब था कि भाई आखिरी दिन है। और क्या बोल सकते हैं बेस्ट सिलेक्ट होने के लिए? और बहुत कुछ बोल सकते हैं, वैसे पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा। किसी ने कुछ लिखा था एकदम से, आपका तो माइंड बहुत तेज है। बहुत तेज है। नहीं, कुछ ऐसा कुछ प्रिंस के ऊपर लिखा था किसी ने। आखिरी
क्या क्वेश्चन था, फिर से पढ़ना एक बार। कि शो में जाने के लिए झूठ क्या बोलोगे? शो में जाने के लिए झूठ क्या बोलोगे? एक का मुझे याद है, शायद से एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसने कुछ इस तरीके का लिखा था कि मैं प्रिंस को किसी भी टास्क में हरा सकता हूँ, को मैं मतलब प्रिंस को अच्छा कंपटीशन दे सकता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग जवाब हाँ, है। सेलेक्ट होने के लिए कि हाँ मैं प्रिंस को ये कर सकता हूँ, Correct. कुछ ऐसा। Interesting. Okay. What has been the most adventurous thing that you have done in your life? एडवेंचरस, यार मैंने तो बहुत किए हैं छोटी छोटी लिखा चीजें, क्या था आपने? छोटी छोटी चीजें। एडवेंचरस चीजें मैंने क्या करी है? मैंने क्या लिखा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। एडवेंचरस आई थिंक मुझे मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि जैसे मैंने ना ये पहले की बात है, अब ये होता है जब क्वेश्चन यही होते हैं बस ऊपर नीचे एक दो वर्ड ऊपर नीचे कर रहे थे। होता है। तो मैंने लिखा था कि मैंने दुबई में फरारी वर्ल्ड में रोलर कोस्टर लिया था, ये एडवेंचरस है। हाँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि एडवेंचर मतलब ना मसाला नहीं है, हाँ, मतलब योर आंसर शुड हैव मसाला। हाँ। देखो ये एडवेंचरस डेफिनेटली है जो तुमने लिखा, हाँ, तुम्हारे but लिए वो काफी रोडीज था। वाला जवाब नहीं है। रोडीज वाला जवाब नहीं है। वो हाँ। है कोई जैसे कोई बच्चों का शो होता है, अच्छा ये किया हाँ। आपने वहाँ पे, अबे यार अभी किसी झूला ने लेके आया। पैराग्लाइडिंग की होगी या स्काई डाइविंग की होगी, कितना एडवेंचरस है उसके हाँ, लिए, है ना? बिल्कुल, उसके बहुत लिए है, ज्यादा। बट वो सुनने के लिए शो उसमें के लिए कोई नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि ना कहानी होनी चाहिए। हाँ, मैं हर वही चीज पे कह रही कहानी, हूँ। हर चीज पे कहानी। हाँ, अच्छा कैसे, ऐसे कैसे हुआ? हाँ। मतलब एडवेंचरस में भी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब अभी एडवेंचरस में तुम ये लिख दो कि मैंने नाइट कैंपिंग करी थी और हाँ, वहां हाँ, पे मैं यही शेर बोलना आ था। गया, भालू आ गया, भूत आ गया, हाँ, कुछ लड़ाई होगी, हाँ, वो मसाला हो गया एग्जैक्टली बस। यही जो लड़ाई बोला ना आपने, ये मसाला है। ये मसाला है। करेक्ट। जैसे मान लो मैं पहाड़ों पे गया, वहां पे हाँ। 3 लड़कियां फंसी हुई थी, फिर उसके बाद वहां पर कुछ हुआ और मे भी कुछ वो कहानी बना 3 दी। दोस्त थे, एक पजेस्ट हो गया, कुछ ऐसा लिख दो। अब देखो करेक्ट ये चीजों को तुम सिर्फ कैंपिंग को अलग कर दो, इन चीजों को अलग कर दो, तो हाँ, कैंपिंग का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया। करेक्ट कैंपिंग की थी करेक्ट तो करेक्ट अच्छी करेक्ट, बात पर वो है कि इंटरेस्टिंग तो होगी ना बात। मतलब एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि यार आप ज्ञान हाँ, बांट दो। मैं मम्मी ने गया था, पिकनिक पे गया था हाँ, बचपन में, कोई वो वही कहानी आ गई। मैं कह रही क्या हूँ कोई कि ट्रिप थोड़ा पे गया था, मसाला ट्रिप में मतलब मैं कुछ किसी हो गोवा में गया। गया, घूमने गया, हाँ, दैट इज नॉट एडवेंचरस। गोवा की ट्रिप में कोई स्पेसिफिक सीन बताओ सीन कि एक बताओ। लड़के ने बहुत पी लिया था, उसके हाँ, बाद वो गिर के उल्टियां कर रहा था, हाँ, फिर एक्चुअली ऐसा मतलब समथिंग जो कि आपको काउंटर क्वेश्चन करे, जो हमने स्टार्टिंग में बात हाँ, करी। मैं वही कह रही थी कि बता के तुम चुप हो जाओ तो वो पूछें कि वो कैसा, वो करेक्ट। कैसा। और मैंने ये भी सुना था कि, सुना क्या मतलब काफी लोगों ने बताया भी मुझे जो शो में गए, कि जब जो जजेस हैं उनके पास हमारा ऑडिशन फॉर्म जाता है, उससे पहले वो मार्क कर देते हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हाँ, है। डेफिनेटली यार, 1 घंटा होता है और इतने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट शायद 15 होते हैं GD 1 में, इतने ही शायद GD 2 में होते हैं, 20-30 होते हैं। और मुझे क्वेश्चंस इसलिए भी याद नहीं है क्योंकि मुद्दा ही 2-3 क्वेश्चन का ही डिस्कस होता है। 14 क्वेश्चन से पिछले बार। 14 क्वेश्चंस, हाँ। ऑलराइट। अच्छा अगला सवाल, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु डिस्गस्ट यू। 3 तरह के लोग जो आपको बहुत ही परेशान करते हैं, अच्छे नहीं लगते। 3 तरीके के लोग, शो ऑफ करने वाले, बहुत ज्यादा गाली देने वाले, और जो ये करते रहते हैं यार कि नॉनवेज खाते तो खाते हैं। मुझे खाने वालों से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे 1-2 दोस्त हैं, इसमें मेरा भाई भी शामिल है खुद का, कि खा लेते हैं और फिर ना आके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं तो एक्सप्लेन करेंगे जानबूझ के चिढ़ाने के लिए मुझे कि ऐसे गला काटा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और मेरा मन करता है खून कर दूं भाई, खून कर दूं। तो ऐसे 3 लोग परेशान, मतलब एक तो जिसको पता है कि सामने वाले को इस चीज़ से परेशानी है, वो सिर्फ फिर भी जानबूझ के परेशान करते हैं, वो शो ऑफ करने वाले और गाली देने वाले बात-बात पे। चाहे वो जितना अच्छा इंसान हो, मेरे जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, अगर वो बात-बात पे माँ बहन की गाली दे रहा है तो बिग टर्न ऑफ। बिग टर्न ऑफ। तो आप अपने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग बता रहे हैं एक तरह से। हाँ, यही समझ लो। ओके, सो ये थे 2023 के क्वेश्चन। ठीक है, चलो तुमने ये डिस्कस कर लिए, तो ठीक है। मोरलेस इस बार भी जवाब ऐसे होंगे। हाँ, तो हाँ। इस फॉर्म को खत्म करने से पहले जो अब फॉर्म भरने वाले हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो? मेरी एडवाइस उनके लिए यही है कि अपने आंसर्स को शॉर्ट रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना, क्योंकि ऑब्वियसली 14 क्वेश्चन है यार। तुम हर जवाब भी अगर तुम 3-3 4-4 लाइन का दे रहे हो तो इतनी बड़ी चिट्ठी कौन पढ़ेगा? इतने लाखों की भीड़ होती है वहाँ पे। तो अपना जवाब आपको बहुत छोटा रखना है, बहुत क्रिस्प रखना है, और बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग में नहीं भर देना कि होता है ना लास्ट में कोने में वो कर दिया। मुझे लगता है कि खुली राइटिंग में भरो कि इंसान की नज़र भी पड़ जाए तो हल्का फुल्का होता है ना, नज़र में आ गया कि ये लिखा हुआ है। एक ऐसे लिखो, और फॉर्म को बिल्कुल प्लेन मत भरो, बिल्कुल प्लेन मत भरो। और जैसा भी हमने डिस्कस किया भी है कि हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। मुझे लगता है यार इतने, अभी कोई बच्चा ही बिल्कुल आ रहा है रोडीज़ का फॉर्म देने की, 15-16 साल का है, अभी ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है जितने अडल्ट्स जा रहे हैं, बड़े लोग, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ऐसा मत सोचो कि झूठ लिखना है। और जो प्योर झूठ लिखने वाले हैं उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे जस्टिफाई करे।
और ये मिथ है कि गाली दे के और किसी को वहाँ पे लड़की के बारे में कुछ लिख के ऐसा लिख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मे बी वो आपसे बात कर लेंगे बट सिलेक्शन नहीं होगा। तो इवन आई थिंक मेरा भी इसमें जो फॉर्म का एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक आई एग्री कि एक तो जवाब छोटे लिखने हैं, दूसरा जवाबों के अंदर कोई क्वेश्चन छोड़ दो कि वो आपसे उस बारे में पूछे। बहुत ही हीरोइक दिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है। कि आपने ये भी कर दिया आप दुनिया बदल दोगे। थोड़ा सा इंसानों वाली बात करो, बट एक ह्यूमर होना चाहिए, विटीनेस होनी चाहिए, विटी। यानी आप कुछ ऐसा जवाब दे रहे हो जो कि थोड़ा सा तेज जवाब है। जैसे आपने बोला ना आर्ग्यूमेंट, मुझे आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, मेरा टैलेंट है, अभी मैं भी हूँ। अब टैलेंट में यूजली लोग क्या लिखेंगे, मैं डांसर हूँ, सिंगर हूँ, गायक हूँ, ये सब है, सभी लिखेंगे। अब आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो, बट आपने डांसर नहीं लिखा, आपने आर्ग्यूमेंट लिखा। अब डांसर लिखते तो शायद वो कैच ही नहीं हो रहा, बहुत सारे अच्छा आर्ग्यूमेंट, ये इसका टैलेंट, अच्छा भाई ये क्या है भाई जवाब। सो अब यार सही गलत कुछ नहीं है इस शो में। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने सही जवाब लिखा है, गलत जवाब लिखा है। आपको ये देखने की जरूरत है कि वो जवाब जजेस के कानों में और आंखों में कैसे पड़ रहा है। एज सिंपल एज दैट। और पता है वो लोग ना सीरियस माहौल बना के नहीं बैठे होते। एक होता है ना कि आपने कोई जवाब दिया, वो सीरियस वाला दिया आपने। जैसे कपिल शर्मा होता है, वो कैसी कैसी बातें हंसी मजाक में बोलता है कि पूरा माहौल ही हंसी वाला हो जाता है। तो एक ऐसा भी नहीं कि आपको हर चीज ही सीरियस उसमें लेके जानी है, सीरियस उसमें लेके जानी है। तो मुझे ये भी लगता है। ऑलराइट, सो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हमने ऑडिशन के बारे में बात कर ली, जीडी, पीआई। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची है, इंट्रोडक्शन। कि जब कोई जाता है खुद को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, क्योंकि चलो सवाल से ही पूछ लिया कि आप रोडीज में क्यों आना चाहते हो, तो इंट्रोडक्शन की बात ही नहीं आई। बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करे। सो बताओ कुछ सीक्रेट। तो मुझे देखो इसमें लगता है कि आप चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, बहुत अच्छी स्माइल के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, यानी बहुत चिल्ला के बोलना है। और जितने भी वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, जितने वहाँ पे आसपास लोग बैठे होते हैं, उन सबको ग्रीट करना होता है। आप गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलो। एंट्री करते ही कर दो ना, बोलो अंदर घुसते ही नहीं, पहले सबको चेयर पे अपनी अपनी जो प्लेसमेंट होती है। अच्छा, जाते ही ज्यादा चेप मत हो कि भाई वो बंदा हीरो है, मुझे उसको इम्प्रेस करना है। वहाँ पे लोग बदलते भी हैं यार, मतलब बिल्कुल अभी जो बाहर तुम्हारा दोस्त होगा, अंदर वो तुम्हारे बारे में बोल रहा होगा। और इस चीज से ऑफेंड भी नहीं होना, क्योंकि यार सब शो में है, सब सेलेक्ट होने के लिए कुछ भी करेंगे, तो उससे ऑफेंड होने जैसी कुछ नहीं होती। पहले आप अंदर घुसते हो, वो आपको आपकी चेयर्स पे बिठा देते हैं, जो भी आपका वो होता है रोल नंबर या जो भी जिस हिसाब से वो बिठाते हैं। फिर जब सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ जी अब यहाँ से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर सब इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें सिर्फ आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, 3 चीज़ें होती हैं। उसमें आप बहुत लंबा नहीं, कुछ छोटा मोटा और भी कुछ बोल सकते हो। जैसे कुछ लोग शायरी वायरी बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ चीज़ें बोल के। वैसे तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत स्माइल के साथ, बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ नहीं, स्माइल के साथ आपको सबको वो करना है, सबको देख के आई कॉन्टैक्ट बना के सारे उनको, ये ज़रूरी है। ओके। सो मैंने और इसमें बॉडी लैंग्वेज, सॉरी एक और चीज़ कि मतलब ऐसा मैं ये तो नहीं बता सकती कि ऐसे है रखना है या ऐसे रखना है, हाँ, बट मतलब कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बैठे हैं तो पॉइज्ड बैठे हैं कि अच्छे से एक्टिव लग रहे हो, जो बातें हो रही है आप वो सुन रहे हो, उन पे ध्यान दे रहे हो, तभी आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाओगे। अपने में खो रखे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सो मेरा इसमें टेक ऐसा था जो मैंने एक्सपीरियंस किया खुद पर्सनली जीडी में। जो मैंने नोट किया कि एक तो कई बार ऐसा होगा, जैसे आपने फॉर्म में सब लिख दिया होता है, ठीक है, तो वो आपसे आते ही पूछेंगे आप ये बताओ जो फॉर्म में नहीं लिखा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार फुल है क्या, बोल दो, कुछ भी बोल दो। पर जहां पर आप सोचने लग रहे हो, उनको उनका साइकोलॉजिकली ब्रेन ऐसा वर्क करेगा कि ये सिचुएशन में जैसे कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, उस पे इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज्यादा है। रिएक्शन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेवकूफों वाली बातें करो, बट जहां पर वो देख रहे हैं, जैसे आपने बोला था कि जब आपका ऑडिशन स्टार्ट हुआ उस वक्त रिएक्शन टाइम ज्यादा मत लो, जल्दी जवाब दो। आपको दिख रहा हो आपसे 10 मिनट बात कर रहे हैं, फिर थोड़ा आप सोच भी रहे हो, कोई बात नहीं, मतलब सर ये चीज करें तो ठीक है, बट ज्यादा स्टार्टिंग में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली जब आप एग्जैक्टली जो बॉडी लैंग्वेज है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठंडे दूर ऐसे बैठे हैं, किसी की बात ही नहीं सुन रहे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं इधर-उधर। करेक्ट, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो बंदे के पास टॉपिक है, आपको एकदम अब भाई तू बता क्या बात चल रही है। और ये चीज ना हमने कभी नोटिस नहीं करी। मैंने ये चीज अब मैं नोटिस करने लगी हूँ, पहले मैंने नोटिस नहीं करी थी। अगर 20 या 30 लोग भी बैठे ना,
उन 30 लोगों में से अगर कोई बंदा ऐसा है ना जो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, तो सामने वाले को पता है कि ये बंदा टोटली मेरी बात सुन रहा है, वो मेरी तरफ देख भी रहा है, वो मुझसे आई कांटेक्ट भी कर रहा है, वो ऐसे ऐसे भी कुछ कर रहा है, कुछ होता है ना बॉडी पोस्चर्स होते हैं कि पता है कि ये बंदा इन्वॉल्व है, तो पता होता है। आप जजेस की तरफ जितनी बार देखोगे ना, तो मतलब आप समझ लो उतनी बार आप जजेस की नजरों में भी आ रहे हो। करेक्ट। तो हाँ, मतलब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन वो दे रहा है तो जज आपको नहीं देख रहा, वो जज भी आपको सबको देख रहा है कि रहा आप कैसे देख रहे हो, क्या रिएक्ट कर रहे हो, Actually में, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। सो अब और वो ना आपको फॉर्म भरने से देख रहे हैं, जहां से आप लाइन में लगे हो ना फॉर्म लेने के लिए, वो लोग आपको वहां से नोट कर रहे हैं। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपके ऊपर 10 कैमरा लगे हुए हैं। बिग बॉस। राइट। सो मैंने एक द पास्ट वीडियोस मैंने आजकल एक फॉर्मूला भी बनाया था लोगों की इसके लिए। आई थिंक वो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था कि नेम, एज, अचीवमेंट, टैलेंट और इमोशंस, इनमें से आप किसी भी 2 से 3 चीजों में प्ले कर सकते हो। राइट। अब जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं दे रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नाम बताना है, तो जैसे आपने बताया कोई शायरी कर सकता है, अगर आप कोई शायरी कर रहे हो कर सकते हो, इंटरेस्टिंग शायरी हो। अब जैसे ना मैंने कोई रैप कर सकता है, तो रैप भी काफी एक अच्छा इनोवेटिव वे है खुद को इंट्रोड्यूस करने का, अगर आप कर सकते हो तो। अब जैसे मैंने आज तक कभी नहीं इस बारे में डिस्कस किया, आज पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि रोडीज के जो तुमने रैप गाया था ऐसे तो नहीं बोलोगे? हाँ नहीं, मैंने गाया तो नहीं था, बट मैं गाना शायद चाहता था। अब ऑडिशन के बाद पता 10 चीजें लगती है, यार मैं ये कर देता हो जाता, ये कर देता हो जाता। बट एनीवेज, तो जैसे एक मैंने ना स्कूल में रैप लिखा था, वो ये था, ऐसा था, ये मैंने 12th में लिखा था। ओके, उसमें उसकी स्टार्टिंग ऐसे है, हूँ मैं जैसे एक बमूडा ट्रायंगल, समझ नहीं आएगा तुम्हें मेरा कोई एंगल, बेसिकली मैं हूँ पंजाबी, दारू करती है बेटा बड़ी ही खराबी, स्कूलिंग एंड ब्रॉट अप हुआ दिल्ली में, मारी जहाँ गेड़ी सब गलियों में, कंपैरिजन मैं कभी करता नहीं क्योंकि दी बेस्ट हूँ सुनता यही। सो इस तरह से कुछ ऐसा था। सो इन अ वे अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस, एक डायरेक्टली मेरा नाम राघव है, इसके अलावा आप कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज ज्यादा ऐड करेगी देन 20 लोग बता रहे हैं मेरा नाम ये है। आप अलग से उसको स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड चीज मैंने कही सिटी। सो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं दिल्ली से हूँ या जयपुर से हूँ, मैं पिंक सिटी से हूँ, मतलब यू कैन प्ले विद वर्ड्स, छोटी छोटी चीजें बट वो ऐड करती हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे किसी के पास कोई सिटी नहीं है, मैं वहां से हूँ जहां से रोडीज का शेर रणविजय आता है, मैं पंजाब से हूँ, राइट, रणविजय आ गया, स्टोरी आ गई। अब जैसे कोई अचीवमेंट की बात है, अब मैं नेशनल लेवल कोई प्लेयर हूँ, या जैसे आपने योगा में बहुत अचीवमेंट आपके पास है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि यार योगा में मेरे पास ये चीज है जो कि थोड़ा सा दूसरों से आपको अलग करती है। लेकिन ये चीज तभी मेंशन करना जब उतने कॉन्फिडेंस के साथ इसे प्रेजेंट कर सको, ये नहीं कि शायरी बोली 10 बार अटक गए बीच में कि जबरदस्ती बोलनी है इम्प्रेस करने के लिए। इससे अच्छा तो सीधा नाम ही बता देना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब वही है कि वो बीच में हो सकता है आपको रोके भी, तो जरूरी नहीं है कि आपको चेप ही हो जाना है, वो सुन रहा है आपको और ऑब्वियसली बात है, आज जो इंट्रोडक्शन आप कर रहे हो भाई उसको जरूर प्रैक्टिस कर लो, कि आप जब स्टार्टिंग में सुन रहे हो, और इंट्रोडक्शन बहुत छोटा होता है, 1 मिनट से कम में, 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 30-35 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। उसके वही चीज, उसमें कुछ सवाल छुपाओ। अब जैसे आपने जो बोला था कि सर रोडीज में आना तो मैं बचपन से देख रही हूँ, तो अब जिद से ज्यादा वो मेरा एक सपना बन चुके हैं। अब इसमें क्या एक इमोशनल एलिमेंट दिख रहा है कि यार ये तो इस कितना, मतलब शी सो मच अटैच्ड टू द शो। सो जो मैंने इमोशंस की बात करी, इस तरह का आप इमोशन ऐड कर सकते हो। और जैसे मेरी माँ का भी सपना है सर कि मैं जीवन में बड़ा बनूं, और बड़ा बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो मुझे दिखता है वो रोडीज है। बचपन से मैंने रणवीर सर को फॉलो किया है, उनकी तरह मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में। तो ना अभी देख रहे हो माँ ये इमोशंस ऐड कर रही है, आपने बोला मेरा सपना है, दिस इज एन इमोशन, तो वो चीज आप ज्यादा उसको इंडल्ज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और साथ में उसको आप इंटरेस्टिंग बना, राइट। अब जैसे ना लास्ट में क्या हुआ था, मैंने देखा एक लड़का ना कुछ ड्राइंग करके लेकर आया था, सोनू सूद का नाम ना, एक किताब में ऐसे इनकाव करके लेकर आया था, कुछ पेपर को फोल्ड करके, तो उसको स्टेज पे बुलाया था। जब वहां पर वो जब ऑडिटोरियम में सारे जजेस, मेरे ख्याल से 2023 में जिसने एक ने बैक पे भी बनवाया था सोनू सूद का। हाँ। सो अब देखो आपको भी पता उस बारे में। सो अगर आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो
हाँ, मुझे लगता है आप अलग से हाईलाइट हो सकते हैं, हाईलाइट तो हो ही जाओगे। क्योंकि अगर क्रू है ना, आप क्रू को हम्म। बता रहे हो यार मैं मतलब रणविजय सर के लिए कुछ ऐसा करके आया हूँ, तो वो हम्म। चीज आपको अलग थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा ये सिलेक्शन में काम आ हाँ, सकती है, सिलेक्शन में नहीं आएगा बट बट हेल्प आप कर दिख सकते सकता है। हो, दिख सकते हो क्रू की नजरों में आ सकते, स्टेज पे आप रणविजय के साथ खड़े हो, बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है क्रू ने भी देख लिया आप स्टेज पर हो। मेन बात, मेन गेम ये नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, कितने महान हो, कितने बड़े हो, मेन गेम ये है हाउ वेल आर यू हर्ड, हाउ वेल आर यू सीन, आप कितना उनकी आंखों के सामने आ पा रहे हो। और वो जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, जब तक फॉर्म भर रहे होते हैं, सब बैठे होते हैं हॉल में, तो वो नहीं आगे परफॉर्मेंस वगैरह करवा हाँ दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अगर तुम में कुछ है तो वहाँ पे भी ऐसे शर्माओ वरमाओ मत, हाँ, क्योंकि होस्ट वगैरह सब होते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ मतलब और होते ना हैं क्या वहाँ पे। होता है, जब स्टेज पे चल जाते हो ना, हम्म, तब ना क्रू भी देख रहा होता है, सब देख रहे कोई होते पुश हैं। कर दे क्या, वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको सच में सब देख रहे होंगे। मतलब GD1 Correct. में भी गए तो आगे 3 या 2 ही लोग बैठे हैं, आपको कौन, वहाँ पे आपको सब देख रहे और हैं। पता है एक और साइकोलॉजिकली बात बताऊं, जब आपको जैसे मतलब GD रूम में जाने से पहले, हाँ, जब हाँ। ऑडिटोरियम के अंदर सभी जजेस स्टेज पर आते हैं, हेलो हाई कर रहे होते हैं, उससे पहले जब ये सारा कल्चरल इवेंट होता है, हाँ। आप जब GD रूम में अपने 20 लोगों के साथ जाओगे, वो लोग भी आपको स्टेज पे देख चुके होंगे, हाँ। वो अंदर से साइकोलॉजिकली डरे होंगे कि यार इसने तो बड़ा अच्छा डांस इसने किया था किया यार, था। इसने ये कुछ किया था। हाँ, हाँ, हाँ। सो आई थिंक वो चीज बहुत अच्छा बिल्ड बहुत कर ज्यादा, सकती है। और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अभी तुम जा ही रहे हो ऑडिशन देने, उससे पहले तुमने परफॉर्मेंस किया, लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो राइट, एग्रीड। नेक्स्ट इज सुबह मैंने ये लिखा है उसमें लर्निंग में कि सुबह 7 से 8 बजे जाओ, इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना, हाँ। बी कॉन्फिडेंट, और अपना कुछ टैलेंट दिखा सको तो वो दिखाना, हाँ, हाँ। से समथिंग नॉट रिटन ऑन द फॉर्म, जैसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, हाँ। बट डोंट स्टॉप, कुछ जैसे हाँ। याद करके चलो, शायरियां मैंने 2-3 शायरियां याद कर लो, 2-3 जोक्स वगैरह याद करके चले जाओ। मुझे लगता है एकदम से कोई भी पूछ सकता है जोक सुना दो, हाँ, या वो हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे उन्होंने बोला भाई कुछ और बता, हाँ। कोई बढ़िया सी बात सुना दे, हाँ। क्योंकि ना जैसे जो मॉडरेटर होते हैं ना, वो बेचारे मैं देखता हूँ बाहर सिगरेटें पी रहे होते हैं, हाँ। इतने स्ट्रेस्ड होते हैं ऑलरेडी, हाँ। तो ना वो बोर हो चुके हैं ज्ञान की बातें, उनको जब आएंगे ना भाई, उनको खुद एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें Correct. एंटरटेनमेंट दो, हाँ, उन्हें दो पहले। करेक्ट, सिलेक्शन तो वही करते हैं PI में, ये रणविजय सर लोग तो सब बाद की बात है, यही लोग मेन है, तो इनको एंटरटेन करो, अगर आप इन्हें पसंद आ गए तो फिर तो बढ़िया। राइट। सो एंटरटेनमेंट कुछ भी यार, शायरी जोक वोक लिख के चले जाना, है ना? एनीथिंग Right. कुछ भी। एंड लास्ट मैंने ये लिखा है कि कई बार ऐसा होता है ऑडिशन, मैंने बहुत बार सुना आंचल की कई लोगों की ना टर्न बारी नहीं आ पाती, मतलब GD रूम में गए जाते हैं, क्या हुआ, नाम पूछा, कहीं से नाम भी नहीं पूछते, हाँ, एक्चुअली में होता है ऐसा। और वो बेचारे ना यार, मुझे बड़ा मन में बुरा सा लगता है कि बेचारे यार 2 रात से बैठे हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, और अपने आप को बेचारे बता ही नहीं पाते। हाँ, सो actually द में। प्रॉब्लम इज कि जब आप वहां पर घुसे उस GD रूम के अंदर, तब वहां पर आपने इम्प्रेशन ही नहीं बनाया, हाँ, कुछ भी नहीं बनाया। ये हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है ना, तो ट्रस्ट में फिर वो उसकी ही मिस्टेक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोडीज राइट, मैं भी जब भी गया हूँ यार, मेरा ऐसा नहीं हुआ GD में मैं बोल मेरा नहीं पाया भी हूँ, नहीं, या मेरा मेरे भी नहीं पूरे रूम में ऐसा ना हो, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा टाइम ना मिला हो, और वहाँ आपको ऐसा भी नहीं कि मौका थाली में डाल के देंगे, आपको थोड़ा तो कुछ करना दिखाना पड़ेगा, आवाज दिखाना सुनानी पड़ेगा। पड़ेगी हाँ, यार बिल्कुल, बीच में। definitely। जैसे अगर उन्होंने कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक बोला, आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास जब बारी आएगी तब मैं बोलूंगा, तुमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है ना, उसको देख के गंदे गंदे मुंह ही बना लो कि वो बोले भाई हाँ, तू बहुत गंदे मुंह हाँ, बना रहा था, तू बता जरा कुछ ऐसा, हाँ, कुछ तो करो, उनकी नजरों में आ जाओ, अगर तुम्हें बोलने का मौका नहीं भी मिल रहा। राइट। हाँ, मतलब वो ये कि ना, अब जैसे GD होगा तो मुझे लगता है कोई जैसे, अच्छा अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है, कोई वाइल्ड थॉट क्या टॉपिक हो सकता है GD का? GD के हिसाब से मुझे लगता है कि रेप के हिसाब कोलकाता से का बोल हुआ सकते हैं केस, कि हाँ, रेप में लड़कियों की कोलकाता केस जो हुआ था हाँ, उसके ऊपर हो सकता है। लड़कियों की गलती होती है या नहीं होती, ये हो सकता है। आजकल ड्रग्स का बहुत चल रहा है, तो ड्रग्स से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि भांग पीने वाले शिव जी के भक्त हैं या नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेटली मुझे यही लगता है, करंट टॉपिक यही हो सकता है। राइट। एंड ऑल्सो आई थिंक इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उस ऐसे शख्स का नाम नहीं मेंशन करना चाहिए जब आप ऑडिशन दे रहे हो सकता है वो ये लोग बंदा, होता भी नहीं। अगर आप PI में मेरी खुद की बात है कि मैं जोक सुना रही थी, और वो ये तो उन्होंने बोला कि ठीक है जोक सुनाओ, आप सुनाओ, बट वो काट देते हैं, वो आएगा कहीं पे नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए आप सुना सकते हो, आएगा कहीं नहीं। राइट। सो वही, अपनी टर्न का वेट नहीं करना GD में। अगर आपको कोई, मतलब देखो, अगर इंट्रोडक्शन एक एक करके आ रहा है तो तुम्हारी बारी आ जाएगी, तब नहीं बेवकूफी की तरह खड़े हो जाना, ठीक है? एक एक करके तुम्हारी बारी आ रही है तो आ जाए। बट अगर तुम्हें GD पे टॉपिक दिया गया है कोई भी बात करने का, तो क्या होगा कि भाई हाँ शुरू करो बात, वो बंदा ऑब्जर्व करा मॉडरेटर, उस वक्त में
जो 2-3 लोग बात कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम आएगा। हाँ, नहीं, और जीडी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं, आप चुप हो तो आप चुप ही रह जाओगे। नहीं, जीडी में तो लेना पड़ता है, वहाँ लोग मौका ही नहीं देते। और 20 लोग हैं भाई, इतने बड़े बड़े सब, ऐसा भी नहीं कोई बच्चे हो, और अगेंस्ट बोल रहे हैं, कोई फेवर में बोल रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप ऐसी कोई बात बोलो भी कि जिससे सुनने वाले को लगे कि सही बोल रहा है। राइट। और अगर आपको नहीं भी उस वक्त नहीं समझ आ रहा, कि कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ना जो बहुत मेरा ये एक ट्रिक टाइप है, तो मैंने ये देखा है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको पता है कि भाई मैं इतना अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बिल्कुल इमरजेंसी डेथ सिचुएशन है, तो तुम ऐसा देखो जो बंदा बहुत अच्छा बोल रहा है, जो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या जो मॉडरेटर है वो किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा देर बात कर रहा है, मतलब मॉडरेटर उससे इंप्रेस हो रहा है, आप उससे भिड़ने की कोशिश कर लो। हाँ, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर दो कि मैं नहीं एग्री करता, या व्हाटएवर, जो भी बात हो उसको उल्टा बोलो। क्योंकि जब वो बंदा ज्यादा बोल रहा है, मॉडरेटर उससे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, यानी मॉडरेटर तुम में नहीं इंटरेस्टेड है, वो उसी से बात कर रहा है, बस उसको पकड़ लो और ये कोशिश करो कि उसी, भाई ये तू क्या बोल रहा था यार, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, और उसमें कुछ स्टोरी घुमा दो। इससे क्या होगा, जो मॉडरेटर जिसका फोकस उस बंदे पे था, वो फोकस हटके आप पे आ जाएगा। इससे ज्यादा चीट कोड्स क्या देंगे रोडीज के, मुझे आप बता। मेरे GD2 में एक लड़का था जो ये कह रहा था कि मैं पिछले 1 या 1.5 साल से ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहा हूँ उसको। मैंने उससे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन किए थे कि जो ब्रह्मचर्य का वो कर रहा होगा उसको ये चीजें तो पता ही होंगी, उसे पता ही नहीं था। फिर कहता है कि एक का पॉडकास्ट सुनता हूँ, बताना चाह रहा था रणवीर अलाहाबादिया, क्योंकि उसका सुनता हूँ, उसका नाम याद नहीं आ रहा। 20 के 20 लोग हंसे कि भाई तू फॉलो कर रहा है उसे सालों से, तुझे ये नहीं पता उसका नाम क्या है, मतलब वो तो झूठा ही साबित हो गया। फिर मैंने जो क्वेश्चन पूछे वो भी झूठा साबित हो गया, और वो कुछ ऐसी चीजें थी जो योगा से रिलेटेड थी, जो उस ग्रुप में सिर्फ मुझे ही पता थी। तो उस GD के बीच में बोलने वाली मैं अकेली थी। यू स्टूड आउट ना। देखो आपको नॉलेज आपने बोल लिया, और वो जो लड़का थोड़ा ब्रह्मचारी, शायद लोग इंप्रेस हो रहे हो, बेचारा, बट नहीं हुआ ना, खत्म ही कर दिया था। झूठ ही बोल रहा था सीधा, ऊपर से उसका झूठ ना उसके मुंह पे आ गया। अगर मैं वही बोल रही हूँ, अगर तुमने झूठ बोला भी है ना, तो ऐसा बोलो कि तुम उसे जस्टिफाई कर सको। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये करा, मेरे बॉयफ्रेंड ने वो करा। सबके साथ नहीं होता ऐसा, लेकिन बहुत बहुत बार ये लोग कॉल कर देते हैं कि लाओ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करवाओ, लाओ अपने बॉयफ्रेंड से करवाओ, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हो गया। बहुत बार फोन हमारे पास वहाँ तो होते नहीं, लेकिन कभी इनका दिमाग घूमता है तो लाओ दिखाओ, फोन में दिखाओ, खोलो अपनी। जैसे एक लड़की ने बोला था कि मैं इतनी मोटी थी फिर पतली हुई, ऐसा कुछ था नहीं, फिर पकड़ी गई थी कि हाँ नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो इसलिए झूठ बोलो तो तैयारी के साथ बोलो। राइट। सो आंचल, आई थिंक आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें कर ली। बहुत सारी बातें, मेरी यादें पूरी ताजा हो गई, फ्लैशबैक आए दिमाग में कि ऐसा ऐसा हुआ था। सो जाने से पहले, अब शायद अगले दिन ही या कुछ ही दिनों में कई लोग शायद आज ऑडिशन होगा, सुबह सुबह देख रहे होंगे, योर देख लेते फटाफट, जैसे होता है ना पेपर देने से पहले फटाफट देख लो। और भी कोई अगर बात हो तो प्लीज नीचे मतलब कमेंट्स कर देना। अगर हमारे पर किसी की कोई क्वेरी होगी तो हम अलग से बता देंगे। डेफिनेटली। और कोई जाते वक्त कोई लास्ट एडवाइस जो भी ऑडिशन देने जा रहा है उनको आप अपनी एंड से देना चाहते हो? मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि ऑल द बेस्ट, और ये मौका सबको तो नहीं मिलता और बार बार भी नहीं मिलता, तो जाओ और अपना बेस्ट दो बस। और डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं डरने की जरूरत है। मैं तो कह रही रणविजय, नेहा धूपिया, प्रिंस से भी मत डरो, ने भी क्या आना जो कुछ कहने का मन हो दिल से। बट नहीं, बढ़िया, ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूंगी। मैं भी मिलूंगी वहाँ कुछ लोगों को, हमने आपका पॉडकास्ट देखा था। राइट। तो आप मैम से आके मिल सकते हो, आप हेलो हाय बोल देना, मैम बड़ी अच्छी है। हाँ, बिल्कुल खुले दिल से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आंचल फॉर योर टाइम। और जितने भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डालूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आंचल फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा।